सर, एक एक घंटे का रिकॉर्डिंग करना, अगर एक घंटे के बाद फिर बंद करके फिर चालू करना। मुझे जस्ट वो टाइमर एक बता दीजिए क्या। यस रोशन भाई। रेडी। यस क्वेश्चन प्लीज कंटिन्यू। चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे लगभग 28 लोग हैं और 15 लोगों ने ही रेडी मैसेज किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग एक्चुअली सो गए हैं सेशन में या क्या हो रहा है। तो जो 15 लोगों ने अभी तक नहीं मैसेज किया, प्लीज ग्रुप में मैसेज कीजिए रेडी। मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि थोड़ा नोटिस करता हूँ छोटी छोटी चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच। और ये सेशन लेने का जो मेरा मेन मकसद है, सेशन लेने का ये जो मेन मकसद है वो ये है कि मुझे सेल्स को लेके जो आता है वो इजी तरीके से बता दूं, प्रैक्टिकल लगे। और दूसरा है, ये सीख क्यों रहे हैं, सेल्स इसलिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस का जो बैकबोन होता है वो सेल्स ही होता है। आपका सेल्स बहुत अच्छा है ना, तो कोई नॉर्मल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, सिर्फ सेल्स, उसका सेल्स ही बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो लिखिए, सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा हमारा बात, पर मैं इसे समझाऊंगा बहुत अच्छे से। सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट। सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट। पहला लिख लिया आप लोगों ने। अब इसे आसान से समझ लीजिए, ठीक है। अब जिन्होंने लिख लिया प्लीज यहाँ कंसंट्रेट करेंगे, और अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना है, ये दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत कुछ नहीं पड़ेगा। सेल द रिजल्ट नॉट द प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब फोटोग्राफी करते हैं या हमारे जो सीआरए होती हैं या जो भी है, वो है ना, लाइक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हम ये है, हम ये हैं, हम ये देंगे, ब्ला 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 ब्ला। पर हम लोग एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि अगर फीचर्स से ज्यादा अगर फाइनल रिजल्ट बता दें तो अलग मजा आएगा। और एक चीज, जब भी आप बताएंगे क्लाइंट को, लेंदी हो के नहीं बताना है, बड़ा आसान तरीके से बताना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, सोचो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं। जैसे कि आप देख लो फेयर एंड लवली, आप देखो वो ये नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या मैंने डाल रखा है नहीं डाल रखा है, नहीं बताता है। उसको पता है अच्छे से मैंने बता दिया तो लोग जल्दी स्किन पे यूज तक नहीं करेंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? फिर भी ये $1 मिलियन कंपनी है। क्यों? वो अपने प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में नहीं बता रहे, वो ये बता रहे लगाओ और गोरे हो जाओगे। सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात है। अब देखो कि जैसे थम्स अप, टेस्ट द थंडर, लाइक समझो, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हैं ज्यादा, एकदम नहीं बताते हैं। लाइक अगर वो लिटरली अगर थम्स अप भी अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से खुले दिल से बता देना, तो उनका भी सेल्स डाउन हो जाएगा। 50% तक डाउन हो सकता है। उन्होंने दिल खोल के बता दिया कि थम्स अप में है क्या। तो वो क्या बेचते हैं, मतलब लाइक थम्स अप, लाइक आप जब वो पीते तो लाइक कुछ तूफानी करते, कुछ वो सोचो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर से, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, वो आदमी जोड़कर बता रहा है। वो बता रहा है आप कुछ थम्स अप पियेंगे तो कुछ लाइफ में तूफानी करेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या तूफानी हो जाएगा। कुछ होता तो नहीं है, मैं तो जब कभी पी लेता हूँ तो थोड़ा और टायर्ड फील करता हूँ। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे बता देता हूँ। जब ब्राइड से मेरी बात होती है तो मैं कुछ नहीं बोलता कि ये देना है वो देना है वो, अगर पूछा जाता है कभी कभी सामने से, पूछा जाता है कभी कभी सामने से, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि दीदी देख लो एक चीज, देखो मैं कैसे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। कुछ लोग सर मैं ये ऑक्टा यूज करूंगा, मैं कैमरा ये यूज करूंगा, मैं ये यूज करूंगा, मैं ये यूज करूंगा। ज्यादातर जो क्लाइंट ये सब पूछते हैं ना, वो परेशान करने वाले क्लाइंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं वैसे क्लाइंट को छोड़ देता हूँ मोस्ट ऑफ द केस में। मेरे को जो एनर्जी मैं 10 लोगों पे लगा सकता हूँ ना हैंडल करने के लिए, 10 क्लाइंट पे, वो मैं फिर एक पे लगाना पड़ जाता है। तो ऐसे क्लाइंट को मैं मोस्टली लीव करता हूँ, मैं ज्यादा एनर्जी नहीं लगाता हूँ।
तो कभी-कभी हम लोग वो दे देते हैं कि ये कैमरा यूज़ करेंगे, पर मैं हैंडल कैसे करता हूँ ये समझिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि FX30 यूज़ करूँगा, FX3 यूज़ करूँगा। मैं ये बोलता हूँ दीदी देखो, आप समझो कि अगर आपने मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि दीदी आप समझो कि आपकी मम्मी खाना बना रही और मेरी मम्मी खाना बना रही। सेम इंग्रीडिएंट्स दे दो, पर खाने का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो जो जादू होता है, वो कैमरा कौन-सा है उसमें नहीं है, वो हाथों का जादू है। जो अच्छे शूटर्स रहते हैं, जो मैं आपको शूटर्स भेजूँगा अपने तरफ से, वो मैजिकल हैंड्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज़ है दी ये मेरा गारंटी है, आप हमें बुक कर रही हैं, तो आपकी जो वेडिंग होगी, वो सेलिब्रिटी टाइप फ़ील होगी। आप उस दिन ना सेलिब्रिटी दिखोगे और लेंसेज़ में यूज़ ऐसा करूँगा ना देखिए मैं ये लाइन बोलता हूँ कि लेंसेज़ में ऐसा यूज़ करूँगा ना, आपका चेहरा एकदम मक्खन दिखेगा, लाइक जैसे सीरियल में दिखता है। अब सोचो मैं उसको कहाँ बोल रहा हूँ, मैं सीधे रिज़ल्ट पे बात कर रहा हूँ। ये क्लियर है सभी लोगों को? ये क्लियर है सभी लोगों को? फिर भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि उन्हें लाइक मुझे एकदम डिटेल दीजिए क्या यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा हैंडल कीजिए। कुछ लोग अड़ियल होते हैं, बहुत अड़ियल होते हैं, वो नहीं मेरे को बताइए कौन-सा वो करते क्या है कि कंपैरिज़न करते रहेंगे। वो कौन-सा कैमरा यूज़ कर रहा है, हम कौन-सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उस फ़ोटोग्राफ़र ने क्या कोटेशन में दिया, वो ये करते हैं। इसलिए वो डेटा माँगते हैं। कि कौन-सा कैमरा यूज़ करें। पर मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा ना बता के, रिज़ल्ट के बारे में बता के उन्हें सेल करना। क्लियर है सभी लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज़ प्लीज़ लिख दीजिए क्लियर है। सभी लोगों को स्प्राइट की तरह क्लियर है? प्लीज़ लिख दीजिए क्लियर है। पहला पॉइंट। ईज़ी लगा? कितने लोगों को ईज़ी लग रहा है? ईज़ी लिख दीजिए। और ये बहुत काम देगा। आधा से ज़्यादा वेडिंग मैं ऐसे ही डन करते रहता हूँ, इस तरह से। चलिए, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे आते हैं। ईज़ी है। कोई डाउट? कोई डाउट या क्वेश्चन? हाँ, वेदांत पटेल जी। गुड क्या मॉर्निंग। हम बीच में क्वेश्चन सेशन ले सकते हैं क्या? विदुर सर, क्या ये पॉसिबल होता है क्या? कि जो मैंने टॉपिक बताया उस पे अगर कोई कुछ पूछ रहे तो? क्योंकि वो मैं हम फर्स्ट टाइम लास्ट में ही सेशन ले ले रहा लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा हूँ। रहेगा। क्वेश्चन है ना, लास्ट सब में लोग लिख लें, सब लिख सब लोग लें। लिख के हाँ। रखें और लास्ट में हाँ, उसे पूछेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 15 मिनट का सेशन का ओके। टाइम दिया हुआ है उसमें। ठीक। ठीक है। थैंक यू। चलिए, सेकंड जो होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा लोगों को पता भी है, पर मैं देखता हूँ ये गलतियाँ होती है। जब मेरे पास कभी-कभी ऑडियो आता है, जब लोग बात करते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स मुझे ऑडियो शेयर करते हैं, तो ये ध्यान देना होता है कि मुझे कब बोलना है, कब चुप रहना है। और उसके साथ-साथ अगर ज़्यादा रेशियो लाइक जब जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे 2 कान और 1 मुँह, तो मैं इस रेशियो में यूज़ करता हूँ। मैं थोड़ा लाइक जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, तो कभी-कभी सुनता बहुत ज़्यादा हूँ, बोलता थोड़ा कम हूँ, जितना नीड है। जितना कम बात में उसे चीज़ें समझ में आ जाए। ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी लोगों को? पर इसे प्रैक्टिस करना होता है। आप लोगों को पता है कितने लोगों को ये चीज़ें पता है पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। या कभी-कभी आप नोटिस करना, आप जब क्लाइंट से बात करेंगे ना तो अगली बार एक बार सुनना उनके ऑडियो को कि हो क्या रहा था? क्या मैं ऐसा बात था कि क्या मैं इसे शॉर्ट में बोल सकता था? क्या मैं कम शब्दों में इसे क्लियर कर लेता? या मैंने कुछ ज़्यादा बोला या ज़्यादा टाइम दिया वहाँ पे? ये खुद में भी ऑब्ज़र्व करना है। तो वो कैसे होगा जब आप क्लाइंट का ऑडियो सुनते हैं, जब आप क्लाइंट का ऑडियो सुनते हैं तब ये पॉसिबल होता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके ऑडियो को प्लीज़ सुनिए, मैं हमेशा सुनता हूँ। मैं बात करने के बाद सुनता हूँ कि मैंने क्या बोला, मैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, मैं इसमें क्या कुछ कमी मैंने कर दिया। और एक पॉइंट मैं हमेशा खोज ही लेता हूँ। कुछ ना कुछ एक पॉइंट मैं हमेशा अपने ऑडियो में खोजता हूँ और उसे सुधारता हूँ। मेरा यही चीज़ होता है कि मेरे को खुद से ही रेस होता है और मैं हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहता हूँ। मैं अभी ये ठीक कर रहा था, थोड़ा ये ठीक करूँगा और करते-करते यहाँ तक आया हूँ। ये क्लियर है? सेकंड पॉइंट है लिसन मोर टॉक लेस, इसे लिख लीजिए। लिसन मोर टॉक लेस, लिसन मोर टॉक लेस, लिसन मोर टॉक लेस। ज़्यादा सुनिए और थोड़ा कम बोलेंगे वहाँ क्लाइंट के पास। मैं हमेशा ये करता हूँ। स्माइल करते रहता हूँ, हाँ करते रहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, मैं क्या करता हूँ मोस्ट ऑफ द केस में पैरोटिंग कर देता हूँ।
पैरोटिंग कर देता हूँ, लिख लीजिए, उसके अंदर इंक्लूड कीजिए पैरोटिंग, उसके अंदर इंक्लूड कीजिए पैरोटिंग। पैरोटिंग क्या होता है? पैरोट वर्ड से आया है, ये बहुत काम देता है। अब पैरोटिंग कैसे करना ये देखिए, अब बहुत मजा आता है, लोग क्लाइंट को बहुत पसंद है ये पैरोटिंग, और इसे ध्यान से करना, नहीं तो फिर वो वाली फीलिंग आती है कि कहीं ये मेरा चमचा तो नहीं बन गया। ये ध्यान से कीजिएगा, मैं बहुत साफ सुथरा सुथरा शब्द में बोल रहा हूँ, बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ। जैसे कि क्लाइंट अगर बात कर रहे हैं, वो अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं कि लाइक ये चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, तो कुछ लोग हाँ हाँ मैं बिल्कुल दे दूंगा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ये कर दूंगा, हाँ हाँ भाई ठीक है, हाँ हाँ बहुत हो गया। ध्यान से सुनिए और उसके किसी किसी बात को पैरोटिंग कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ऐसा है कि क्लाइंट ने कुछ ऐसे शेयर किया कि अच्छा इस दिन हल्दी होगा, हम लोग कुछ ऐसे डेकोरेशन करेंगे, कुछ क्लाइंट ने कहा ऐसा। थोड़ा सा सुनिए, उसके थोड़े टाइम बाद, सुनने के थोड़े टाइम बाद कि दीदी आप सही बोल रही हैं, हल्दी का सेटअप तो आप बहुत अच्छा आपने जैसा बताया कि आप ऐसा करवा रहे हो, उससे वीडियोस भी कितने कमाल के निकलेंगे। तो इससे लग रहा है दी कि आप कितना इफर्ट लगा रहे हैं इस चीज के लिए, और आपने बेस्ट टीम अलॉट किया है हमें रख के। आप समझ रहे हैं मैं कैसे बोलता हूँ, उनके बात को अपने लिए कैसे फेवर में मैंने किया, आप समझिए। तो छोटे छोटे क्लाइंट है ना, पॉइंट देते हैं, उनको इस तरह से छोटी छोटी चीजों को बोलिए। ये क्लियर है? ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ चलिए, अब थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में आते हैं, कंट्रोल द फ्रेम। कम ऑन, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, परसों का लाइव एग्जांपल दूंगा। थर्ड लिखिए, कंट्रोल द फ्रेम। ये होगा आप लोगों के साथ, कुछ क्लाइंट होते हैं ऐसे, कुछ क्लाइंट होते हैं ऐसे। कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द फ्रेम। फ्रेम का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप जब बात करेंगे ना, समझिएगा, कभी कभी जब आप बात करेंगे ना क्लाइंट से, जब आप क्लाइंट डन कर रहे होते हैं, तो आपको फील होगा ना कि मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और हम लोग सोचते हैं यार मैं क्लाइंट डन करूं या नहीं करूं, क्या करूं, लाइक वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। मैं आपको 1 लाख रुपया का दे रहा हूं, पर उसमें मुझे 5 किलो सोना दे दो। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो हमेशा है ना अपने फ्रेम को कंट्रोल कीजिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, परसों क्या हुआ, मेरे पास एक वेडिंग आई थी, और मैंने बात किया, मैं बहुत लाइटली लेता हूँ, और सब कुछ ओके था, दूल्हा को लेकर सब ओके था। उसके एक दोस्त ने एंट्री मारा बीच में। आपको पता होगा कोई-कोई ऐसे फ्रेंड या कोई ना कोई एंट्री मारता है कभी-कभी। तो वो मुझे ना तो नहीं कर पा रहे थे, पर जो हमारा पेमेंट टर्म्स था 50% था। मेरा पेमेंट टर्म्स होता है रिटेनिंग 50%, देन फर्स्ट डे 20%, सेकंड डे 20%, फिर जैसे ही मैंने छोटा वाला टीज़र दिया, तो मुझे 10% चाहिए। मैं ऐसा रखता हूँ। तो जब मैंने क्लाइंट से बात किया था, तो वो ओके थे पेमेंट के लिए, और और जब उसके दोस्त आए, तो रोशन ऐसे थोड़ी होता है रोशन, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो टोकन मनी दे देंगे, ठीक है? उन्होंने बोलना शुरू किया, और मैंने पहले बोलने दिया, ठीक है? समझिए, तुरंत इंटरफेयर भी नहीं करना जब सामने वाले बोलेंगे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो वो बोलना शुरू किए, रोशन ऐसे थोड़ी होता है, और मैंने भी तो रेफरेंसेस देखा है, और मेरे फैमिली में कोई ऐसे थे, अभी मैं उन्हें कॉल भी कर दूँ तो वो यहाँ से हैं, जयपुर से हैं, वो ओके भी कर देंगे, वो ज़्यादा अभी तो टोकन मनी ले लेंगे शायद, 1000-2000 भी टोकन मनी दे दूँगा तो अभी ओके कर लेंगे हमारा काम। इसी तरह से था। मैंने सुना, मैंने अच्छे से सुना, मैंने पहले अच्छे से सुना, ठीक है? किनके साथ ये चीज़ें हुई हैं? लिखिए मी, ये ऐसा होता है, या क्लाइंट खुद ऐसा करना शुरू कर देता है, तो आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही पेमेंट करूँगा, ये इस तरह से। हाँ, ठीक है, प्लीज़ समझना, हाँ, ऐसा होता है। मैंने पहले आराम से सुना, फिर मैंने, ध्यान रखिएगा, बहुत स्माइल के साथ मैंने जवाब दिया। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप स्माइल करेंगे, अ, जी रिक्वेस्ट है, आप अगर वो ऑफ कर पाएँ, और हाँ, ठीक, थैंक यू सो मच। तो मैंने कैसे जवाब दिया, ये सही होता है, और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर आपने सिंपल बोला तो वहाँ पे चलेगा। थोड़ा स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कैसे बोला, पहले मैंने सुन लिया उनके फ्रेंड का बात, उनका नाम आदर्श।
मैंने कहा आदर्श भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पहले हाँ में हाँ बोल दो, मिला दो हाँ में हाँ। लो भाई तुम हाँ सुनना चाहते हो ना, लो हाँ सुन लो पहले। तो पहले हाँ बोल के तो मैंने उसे आराम से ठंडा कर दिया कि भाई आदर्श भाई आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर क्या है ना आदर्श भाई कि देखो सबका एक तरीका है काम करने का, मेरा अपना एक तरीका है आदर्श भाई, ठीक है। और मैंने ये जो रखा है, इतना जो मैंने हार्ड पेमेंट टर्म्स रखा है, वो इसलिए मैंने रखा है ना आदर्श भाई कि एक तो मैं राहुल जी को जिनकी वेडिंग, उन्हें मैं तंग नहीं करूं बार बार कॉल करके कि थोड़ा अब इतना पेमेंट कर दीजिए, अब इतना, वो अच्छा नहीं लगता है। सेकेंड चीज है कि जैसे ही हम लोग पेमेंट टर्म्स अच्छा चार्ज करते हैं ना, तो हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे शूटर होल्ड करते हैं, मैं निश्चिंत रहता हूँ अच्छे शूटर्स होल्ड करके, मैं निश्चिंत रहता हूँ। और आपका जो आगे का काम है ना वो बहुत स्मूथली फ्लो पे जा पाए, तो ये रीजन होता है। और नो डाउट भाई हमारे मोस्ट ज्यादातर क्लाइंट्स ऐसे ही हैं, और जिन्हें काम कराना होता है वो तो कराते ही हैं, वो पेमेंट को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ काम पे बात करते हैं। और मैं काम पे बात करना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय पेमेंट्स पे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि 50% पहले आप कर दीजिएगा। और फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि शायद सामने वाले के लिए 50% उस समय करना पॉसिबल नहीं है, उस समय 30 पे चले जाना और कहना कि सर ठीक है अभी आप 30 कर दो, लाइक। और उसके बाद क्या करना, या तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप 20 और कर देना। मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ, या तो वेडिंग के 2 वीक पहले या 1 मंथ पहले 20 और कर देना। ये क्लियर है? इवेंट में कदम रखने से पहले 50% ले लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। आपको नहीं पता है, ऐसे ऐसे वेडिंग फिल्म है ना, ऐसे ऐसे वेडिंग फिल्म है ना, 90% फर्स्ट रिटेनिंग चार्ज करते हैं वो, 90% रिटेनिंग चार्ज करते हैं। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सोच के देखिए इस चीज को। 90%, अगर मान लीजिए 1 लाख का काम है तो उन्होंने 90,000 पहले चार्ज किया, ऐसा होता है। और अभी अभी कोई कोई ऐसे क्लाइंट है जहां तक मैंने अभी उनकी वेडिंग नहीं हुई है, 70% उन्होंने पे ऑफ कर दिया है, 70% उन्होंने पे ऑफ कर दिया है, 70% उन्होंने पे ऑफ कर दिया है। क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? तो अपने फ्रेम को कंट्रोल कीजिए हमेशा, और ज्यादातर ये पेमेंट टर्म्स में होता है। क्लियर है ये लोगों, आप लोगों को? ठीक है, ठीक, थैंक यू। मतलब फ्रेम को कंट्रोल कीजिए, ये पेमेंट पे हो सकता है, कुछ अदर पे भी हो सकता है, लाइक कि नहीं मुझे और फोटोग्राफर्स चाहिए, है ना। मान लो कभी कभी इस पे चढ़ेंगे, मुझे 4 4 5 5 फोटोग्राफर्स चाहिए, 6 फोटोग्राफर्स चाहिए। वहां पे मैं कैसे बोलता हूँ कि देखो भाई, अगर हम लोग इतने ज्यादा फोटोग्राफर्स कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो और कंफ्यूजन क्रिएट होता है शूट के दौरान। तो मैं जब भी फोटोग्राफर देता हूँ, अच्छे फोटोग्राफर देता हूँ, उनके ट्यूनिंग अच्छे होते हैं, और वो क्लोज वाइड मिलके बहुत अच्छा सा वर्क निकालते हैं। और आपने हमारा काम देखा भी होगा कि कितने अच्छे से, तभी तो आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने हमारा काम देखा है। तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि आपके काम को कितने अच्छे से करवाओ। ये ध्यान रखिए, कंट्रोल द फ्रेम। काफी बार ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, तो कभी कभी उनके हाँ में हाँ मिला के फिर अपनी बातें रखिए, और बहुत प्यार से रखिए, अड़ियल मत हो जाइए, और बहुत प्यार से अड़ियल हुए रहिए। उन्होंने जब तक एग्री नहीं हुआ कि 30% वो पहले पे ऑफ करेंगे, समझिए मैं जो था, मैं ये नहीं कर रहा था, मैं ओके नहीं कर रहा था। और अभी आपको मैं एक चीज लाइव दिखा देता हूँ, पता नहीं है शायद दिख पाए अगर तो देखिए, इस नंबर पे वो भी मैसेज कर रहे हैं कि रोशन जी 1 रुपीज फॉर कंफर्मेशन, मैं भेज रहा हूँ, बाकी का 30% मैं अभी और कर देता हूँ। ये अभी जस्ट का मैसेज, आप लोग से बात कर रहा हूँ तो इनसे मैंने कल रात में बात किया था, लाइक 12 बजे मैं पटना आया था, तब मैंने बात किया था। ये क्लियर है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? प्लीज लिखिए क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल करना शुरू कीजिए। कभी कभी एक्स्ट्रा एल्बम दे दो, एक्स्ट्रा पेज दे दो, वगैरह वगैरह, उसमें क्या करना है, डायरेक्ट ना नहीं बोलिएगा, हर्ट फील होता है। वहां पे क्या कीजिएगा, थोड़ा उनके बात पे एग्री कीजिएगा, बोलिएगा देखिए आप जो कह रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। कुछ लोग एक्स्ट्रा मांगते हैं, मुझे एक्स्ट्रा पेजेस दे दो एल्बम में, मुझे एक्स्ट्रा ये दे दो। तो पहले हाँ में हाँ मिलाना कि देखिए आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपका एक्साइटमेंट, पर देखिए हमारे हाथ में बंधे होते हैं, और हमारा यही पॉलिसी है और यही तरीका है काम करने का। तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे ही चल पाऊंगा, इसलिए मैं पहले से आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ। ये क्लियर है ना? बिजनेस को लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे बोलने में कोई शर्म नहीं है, बिंदास बोलिए, उन्हें शर्म आ जाए, उन्हें शर्म आ जाए।
कितनी बार मैं बोल देता हूँ कि देखिए आपसे मेरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, तो प्लीज आप समझिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ आपके लिए काम करूँ। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं इसी तरह से, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आता हूँ। ये क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है? और ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ प्लीज इसे, है ना, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट समझने का कोशिश मत कीजिएगा, कि जब आप क्लाइंट से बात करते हैं ना, या जब चीजें होती है ना, तब ये रियलाइज भी होगा कि अरे उसने ऐसा बताया था, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। तो ये जो 10 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल लग रहा है, मगर सिंपल चीजों को आप यूज करके देखिए अपने लाइफ में, जादू होगा। कितने लोगों को ये लग रहा है ऐसा कि सर ये जो कंट्रोल द फ्रेम है ना, अगर ये मुझे पहले से आया होता ना, तो मे बी क्लाइंट डील के समय या बहुत सारी चीजें जब आप एक्स्ट्रा दे देते हैं उन्हें, तो शायद वो बचता और मेरे प्रॉफिट्स बचते। कितने लोगों को लगता है ये चीजें होती? मी लिखिए, अगर इस चीजों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते तो। कोई शर्म नहीं है बोलने में। देखिए कितने लोगों का मी आ रहा है कि सर ये चीज अगर मैंने शुरू से की होती ना, तो शायद, हाँ, ये तरीका। और ये सिर्फ काम में नहीं, हर जगह। कुछ लोग भाई ऐसा ऐसा है, मेरी मदद कर दो ना भाई। और वो तब याद करेगा आपको, कुछ ऐसे दोस्त होंगे सिर्फ अपने अपने काम के वक्त में, वो भी आपको कंट्रोल करना चाहेंगे इमोशनल वर्ड्स पे कि भाई तुम ही तो मेरे दोस्त हो। तो लाइफ में ये चीज को मैं हर जगह यूज करता हूँ, सिर्फ बिजनेस में नहीं। मतलब सामने वाला कुछ भी चाह ले, कुछ भी, मेरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये आप लिख लीजिए किसी भी सेक्शन में, वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, कभी आप शूटिंग पे गए तो भाई आप ये पेमेंट कर दीजिए ना, ये पेड लोकेशन का वो हमें बोलते हैं कि आप ये पेड कर दीजिए ना। आपको हर जगह क्लाइंट पूरी कोशिश करते हैं आपको कंट्रोल करने का, समझिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं होगा, बहुत जगह होगा। पूरी कोशिश करेंगे आपको कंट्रोल करने का, जहां उन्हें मौका मिलेगा वो करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया ना आप लोगों का? ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, पीपल बाय इमोशन एंड जस्टिफाई विथ लॉजिक। प्लीज लिखिए, पीपल बाय इमोशन, कॉमा देखे, जस्टिफाई विथ लॉजिक। ये सब काम का चीज है। अब फर्स्ट डे से यूज करके देखो, मैजिकल मैजिकल होगा, मैजिकल चीजें होना शुरू हो जाएंगी। प्लीज ये सारी चीजों को यूज करना शुरू कर दीजिएगा। या तो अगर आपके पास जो बीडी हैं या सीआर हैं, उन्हें अच्छे से समझाइए फॉर क्रैकिंग। पीपल बाय इमोशन, जस्टिफाई विथ लॉजिक। प्लीज लिखिए। अब अब कैसे होगा ये समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। कुछ एक मैं कैसे बताऊं, मैं बता रहा हूं। तो ऐसा एग्जांपल दूंगा जो याद रह जाए एक्चुअली। मैं कुछ ऐसा एक आटा आता है, आशीर्वाद आटा। पता नहीं कितने लोगों ने इनका ऐड देखा है कि नहीं। वो क्या करेंगे ना, वो अपना जब भी ऐड चलाएंगे ना, टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, वो क्या करते हैं ना, वो उससे या तो उसका जो रोटी होता है, उससे जो रोटी बनेगा उस आटा से, उस वीडियो में वो यही दिखाएंगे कि कोई ऐसा है जो वो खा रहा है वो रोटी, और फिर कुछ लोग उसे वॉच कर रहे हैं, फिर वो रोटी को शेयर कराएंगे, और उनका ये होता है कि खुशियां बांटो। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये क्लियर हो रहा है वो कैसे इमोशनली कनेक्ट करा रहे हैं आपको? प्लीज समझिए। क्या ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, वो इमोशनली कैसे कनेक्ट करा रहे हैं? ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को कैसे वो इमोशनली कनेक्ट करा रहे हैं? प्लीज समझिएगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आप लोगों को। इमोशनली है ना, वैसे लोग कनेक्ट करते हैं, मैंने देखा है वैसा ऐड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। इमोशनली मैं और बताता हूँ। जैसे कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को ऐसे बोलता हूँ, इमोशनली ऐसे ऐड करता हूँ, मैं इमोशनली ऐसे बोलता हूँ। पहले इमोशनली अपने प्रोडक्ट से ऐड ऑन कराना सीखिए, प्लीज समझिए। क्लाइंट आपके प्रोडक्ट से, हाँ, सन केयर फॉर मदर, हाँ, इस तरह से, ठीक है। जैसे डेटॉल का है, डेटॉल का ज्यादातर प्रचार आप देखेंगे ना, उसमें कोई बच्चा नहा रहा होगा, उसकी मम्मा जो है उसको नहा ला रही होती है, और अपने बच्चों को कीटाणु से बचा रहे होते हैं। ये क्लियर है?
ऐसा ऐड आपने देखा है डिटॉल का? आप लोगों ने देखा है, और डिटॉल भी 99.9% कीटाणु मारते हैं, वो भी 100% का श्योरिटी नहीं देते। ध्यान रखिए, सोचिए, इतनी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब आप अपने क्लाइंट को ना पहले तो इमोशनली ऐड करो, और फिर सेकंड वाला चीज बताता हूँ, और ये दोनों को एक साथ करना होता है, प्लीज समझना। ये दोनों को एक साथ, जैसे ही कभी कभी आप जोड़ेंगे ना, आपकी डील क्रैक हो जाएगी सीधे। ये दोनों को जैसे ही आपने जोड़ा, आपकी डील क्रैक हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इमोशनली उसे जोड़ दिया तो वो फिर उसका आधा दिमाग काम करना भी बंद कर चुका है। प्लीज समझना, आपने इमोशनली जोड़ा। जैसे कि मैं बताता हूं, आप है ना, अगर एक कार बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, समझिए इमोशनली कैसे ऐड करेंगे। तो आप ये नहीं बताइए इसमें ये है या माइलेज ये है, ऐसा नहीं। फीचर ठीक है, फीचर्स अच्छी बात है, मगर एक अच्छा सेल्समैन क्या करेगा ना, पहले कार को इमोशनल से जोड़ेगा। जैसे वो बताएगा कि सर सोचिए, ये जो कार है, इतना बड़ा कार है, और इसमें सोचिए कि जब आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप जब घूमने जाएंगे पहाड़ों में, और जो फील होगा, जो आनंद आएगा, आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे इमोशनली कनेक्ट कर रहा हूं मैं? वो अलग दुनिया में फिर चला गया। ये क्लियर है आप लोगों को? जो चीजें आप सेल कर रहे हो, उसे थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। इमोशनली कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। वेडिंग में कैसे कैसे मैं इमोशनली कनेक्ट कर सकता हूं, प्लीज समझिए। जो हमारा वेडिंग फोटोग्राफी में है, हाँ ठीक है, नियोन जी मैं वापस इस पे बता रहा हूं। जो हमारे वेडिंग में है, मैं इमोशनली कैसे कनेक्ट करता हूं। मैं मोस्टली उन्हें है ना, लाइक कभी कभी अगर मेरी ब्राइड से बात हो रही होती है, तो मैं उन्हें ऐसे बोलता हूँ कि दी देखो, लाइक आपका नो डाउट, आपके फोटोज एंड वीडियोस हम लोग नो डाउट बहुत अच्छा निकालेंगे, और मैं ये देखता हूँ, मैं ये समझ के रखता हूँ, थोड़ा मम्मी पापा के बारे में पूछते रहता हूँ, वैसे होते हैं, मान लो जैसे ही। तो मैंने बोलता हूँ कि दी हम लोग कुछ शॉट्स है ना, आपकी मम्मा के साथ भी हम लोग पोजेस करवाएंगे, कुछ शॉट्स आपके पेरेंट्स के साथ भी करवाएंगे, और कुछ स्पेशल पोजेस आते हैं मम्मा के साथ, आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा इमोशनली है ना, आपको है ना अपने क्लाइंट्स को अपने बिजनेस से जोड़ना होता है। बाकी सब लोग अपने तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो देखो, जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ अलग है। आप लोग देखो कि आप अपने बिजनेस को क्या ऐसा चीज है कि इमोशनली जोड़ सकते हो, क्या ऐसा आप बोलोगे कि वो आपसे इमोशनली जुड़ जाए। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? जैसे बात करते करते आप बोल दो कि जी सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लाइक नो डाउट। ये क्लाइंट जो है ना, जो भी लास्ट डे डन हुआ, उसने कहा कि रोशन जानते हैं मेरी लव मैरिज है, और मैं अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैंने उसे क्या कहा कि सर देखिए, मेरी शादी भी अभी मार्च में हुई है, और मुझे पता है कितने खर्चे होते हैं, मेरी खुद की हालत खराब थी। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके साथ कितना ये मुश्किल हो रहा होगा, छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना। आप समझ रहे हो कैसे मैंने इमोशनली कनेक्ट कर लिया उसे? ये क्लियर है? अब मैं उसे क्या बोलता हूँ ये समझिए। अब जस्टिफाई करना है इस डील को लॉक करने के लिए, कि सर देखो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि मेरी जो इंटरनल टीम है ना, वो आपके लिए मैं शेड्यूल कर दूं, ताकि ना सर मैं आपका जो पेमेंट है ना, वो मैं इस पेमेंट पे कर पाऊं। मैं खुद चाहता हूँ कि आपके लिए मैं चीज कर दूं। अभी वो इमोशनल हो गया है ना, अब वहां पे आप जो बात बोलोगे ना, उसे ट्रिक नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये चीज आपने पहले बोल दिया कि सर ये करा लो, अभी करा लो, और आपके पैसे बच जाएंगे। कितने लोग ये कोशिश करते हैं कि सर अभी आप बुकिंग करा लो तो आपका पैसे बच जाएंगे, कोशिश करते हैं ना। मगर वहां पे क्या मिस्टेक करते जानते हैं? कि वो लोग है ना, इमोशनली पहले कनेक्ट नहीं करते हैं क्लाइंट को। मैं पहले इमोशनली कनेक्ट कराता हूँ। मैं पूछता हूँ जानबूझ के कि और दी बताओ कैसा है, क्या है, और खर्च तो बहुत हो रहे होंगे, आप इतना बोल दो एक बार क्लाइंट को, वो हाँ में हाँ मिला के अपना बताना शुरू कर देगा। क्लियर है? आप उन्हें थोड़ा उसकाओ कि सर इतनी वेडिंग हो रही है, ग्रैंड वेडिंग हो रही है, सर खर्चे भी तो बहुत ज्यादा हो रहे होंगे ना। ऐसे उसे लगेगा भाई कोई समझ रहे, कैमरामैन मेरे लिए समझ रहा है। इमोशनली जुड़ना शुरू होगा, और वो बोलना शुरू कर देता है। आई कैन गारंटी वो बोलना शुरू करता है। जब वो अपने बारे में बता रहा हो, हाँ ये ऐसे खर्चे, ये खर्चे, ये चीजें हैं, तो बोला सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ ना सर कि आपका काम है ना, लाइक आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। जो मेरी इंटरनल टीम अभी खाली है ना, मैं उसे आपके लिए शेड्यूल कर देता हूँ। क्योंकि फिर हमारे पास जो फिर बाहर से आते हैं ना, या बाहर से जाएंगे ना, तो उनको चार्जेस थोड़ा और देना होता है। आप समझ रहे हैं? जो अदर फ्रीलांसर्स फिर मैं भेजता हूँ आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट। जो हमारी टीम देती है वो सेम रिजल्ट होता है, पर क्या होता है सर, उनको पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, तो फिर आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं, 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाता है। आप समझ रहे हो?
अब क्लाइंट सोचेगा नहीं, इसने तो मेरे बारे में पहले अच्छा बोला, ये तो मेरी फीलिंग को समझ रहा है और ये मेरे फीलिंग को बचाने के लिए ये चाह रहा है कि बुकिंग अभी हो जाए। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ बताइए, ये क्लियर है? और क्लाइंट को थोड़ा हमेशा हड़बड़ाइए, जितनी जल्दी डील क्लोज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ज़्यादा आप टाइम देंगे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आप टाइम देंगे, क्लाइंट 10 जगह बात करना शुरू कर देगा। आप ज़्यादा टाइम देंगे, क्लाइंट 10 जगह बात करना शुरू कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्लियर है? तो कभी भी क्लाइंट को जब आप डील बेच रहे होते हैं कि अभी डन कर लो, अभी करा लीजिए, अभी पहले इमोशनली कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ये बोलिए, उसके बाद दिखाइए। इमोशनली कनेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए सर ऐसे है, ऐसे क्या-क्या चीज़ है, डिटेल्स लेने का कोशिश कीजिए। उसके बाद वहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, सर आप इतना ये कर रहे हैं, सर खर्चे तो आपके बहुत हो रहे होंगे ना सर, लाइक लिटरली मैं बता रहा हूँ सर बहुत खर्चे हो रहे होंगे आपके। तो वो फिर बोलना शुरू कर देता है, फिर सुनिए वहाँ पे। उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा, एकदम मज़ा आएगा उसको, यार कोई मेरा सुन रहा है, मेरे खर्चों को सुन रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। उसके बाद वहाँ बोलिए, सर देखो मैं चाहता हूँ ना कि अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो और यहाँ पे स्माइल और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलना है। ये काम करता है, मेरे केस में बहुत काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे केस में बहुत काम करता है और मैं भी सिर्फ़ वेडिंग का नहीं, लाइक कुछ-कुछ बड़े-बड़े बैंकेट हॉल है, बड़े-बड़े, 4 टू 5 लाख लगते हैं वहाँ पे, बुकिंग के मिनिमम, सिर्फ़ बुकिंग मिनिमम बुकिंग लगते हैं। मैं उनके डील्स को भी बहुत ईज़िली क्रैक करता हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये मैं ईज़िली कुछ भी क्रैक कर सकता हूँ। ये चीज़ें सीखने के बाद है ना, कुछ भी चीज़ें आप क्रैक कर सकते हैं और ये चीज़ें आपको आ गई, तो आप क्रैकिंग टीम भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ लोग खुद नहीं बात करते होंगे, उनके लिए लोग हैं। पर ये ध्यान रखिए, आप जितना अपनी टीम को अपडेट करेंगे ना, शॉर्ट में, उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ ना, तो मैं उससे कोशिश करता हूँ अपनी टीम को अपडेट कर दूँ शॉर्ट में। कि अच्छा ये ईज़ी तरीका है, तो मैं क्लाइंट अपनी टीम को बोलता हूँ भाई शूट पे जाते हो ना तो ये चीज़ें देखो ऐसे करना, जल्दी-जल्दी डेटा निकल कर आ जाएगा। या एडिटिंग में ये करना, मैं कोशिश करता हूँ टाइम बचे, आसान तरीके से काम हो जाए। ये क्लियर है आप लोगों को? कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि कुछ लोग करते क्या है कि पीपल को इमोशनली जोड़ते नहीं है और लॉजिकली बोलते हैं कि बस ये काम ले लीजिए, आप हमसे ये काम करवा लीजिए। तो प्लीज़ लॉजिकली जोड़िए, इमोशनली पहले जोड़िए, तब ये काम करता है। प्लीज़ समझिए। प्लीज समझिए। सेकंड, फिफ्थ नंबर, ठीक है? कॉन्फिडेंस इज कॉन्टेज, लिखिए कॉन्फिडेंस, लिखिए कॉन्फिडेंस, प्लीज लिखिए कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। इजी वे में लिखवा रहा हूं। ये कितना मैटर करता है ये समझिएगा। ये कितना मैटर करता है ये समझिएगा। ये कितना मैटर करता है ये समझिएगा। एक सेकंड। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, प्लीज समझिएगा क्या होता है कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जब ऑडियो सुनता हूँ अदर अदर फोटोग्राफर्स के, जब वो हम पे भेजते हैं कि भैया क्या गड़बड़ हो रही है, 80% जो होता है ना, मैंने फील किया है ना कि उनकी बातों में कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है जब वो क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। जब वो क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं ना, बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है, बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कि एक लाइफ एग्जांपल देता हूँ। वेदांत पटेल जी, प्लीज थोड़ा सामने आइए, अनम्यूट करके आ जाइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? हाँ, इन्हें 2 मिनट स्क्रीन पे लाइए। हाँ, चलिए। वेदांत पटेल जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। हाँ, आपके क्वेश्चन भी थे, है ना? जी देखिएगा कुछ मिनट तक। चलिए, वेदांत जी, आपको मुझे पार्टी देना है और ठीक है, और मुझे पार्टी बहुत ग्रैंड चाहिए। मुझे सिंगल पे कम से कम मेरे को ना 1 लाख रुपया खर्चा करना है। अब मेरे को यकीन दिलाइए कि आप मेरे को पार्टी देंगे। अब सर सबसे पहले तो चलिए, हाँ। मैं ये बोलूंगा कि मतलब पहले तो सोचूंगा सर कि पार्टी आप क्यों देना चाहते हो। और मैं बोलूंगा कि ठीक है सर आपको पार्टी देना है तो मैं कुछ सजेशन कर सकता नहीं, हूँ। मैं ये कह रहा हूँ
आप मुझे पार्टी देंगे 1 लाख रुपए का अभी। मैं- और हाँ, और मुझे यकीन दिला दीजिए कि आप देंगे अभी। ये यकीन होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक। जैसे कि आप मेरे लिए कुछ आगे कभी कुछ किए, जैसे कि समझ लो कि किसी का वेडिंग था, हम और आप आप दोस्त हैं। हम और आप दोस्त हैं। और आपको मुझे अभी पार्टी देना है 1 लाख रुपए का। मतलब एंजॉय मैं करूंगा, उस पैसे खाऊंगा पीऊंगा। अब मुझे यकीन दिला दीजिए कि आप मेरे को 1 वीक बाद मेरे को पार्टी देने वाले हैं। 1 लाख रुपया का मेरे लिए स्पेशली। चलिए। ठीक, जैसे कि सर समझ लो कि किसी का वेडिंग था, उसमें अपन अच्छे दोस्त बन गए। तो सर जैसे कि मेरे को काम आप मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोलूँगा कि जैसे कि सर आपका नाम जैसे सौरभ रोशन सर है, मतलब कि रोशन जी, मैं बोल रहा था कि आपका ना काम मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं ना आपको एक पार्टी दूं, मेरे को पर्सनली आपका काम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं सोच रहा था कि अपन एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक लॉन पे, मतलब ऐसे नॉर्मली, या किसी क्या बोलते हैं ढाबा पे हम पार्टी कर सकते हैं क्या, मतलब ग्रैंड वेडिंग, मतलब ग्रैंड पार्टी भी कुछ करना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, अपने टीम्स को इनवाइट कीजिए, तो अपन उससे कुछ रिलेट कर पाए, और हम लोग के बीच के जो रिलेशन है और हम लोग बिल्ड कर पाए। और अपन ये बोलेंगे कि सर जैसे कि आपको, मतलब मेरे को काम बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आप जो सर्विस दिए बहुत कम लोग दे पाते हैं। वेदांत भाई, एक रिक्वेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये सीधा सीधा, हम और आप दोस्त हैं या आईपीसी मेंबर हैं? मतलब या क्या है? आप मुझे भी यकीन दिला दो मेरे को, ये बात बात करके मेरे से डायरेक्ट फेस टू फेस समझो बात हो रहा है, और कोई नहीं है इस रूम में। आप मेरे दोस्त जैसे अब हो। अब मेरे को ये यकीन दिला दो कि तुम मुझे अगले भाई, आप मुझे नेक्स्ट वीक है ना पार्टी देंगे बहुत ग्रैंड 1 लाख रुपए का। मेरे को यकीन हो जाना चाहिए अभी आप पे। आप मेरे से बात करो ऐसे। ऐसा ऐसा थोड़ा चैलेंज समझ ऐसा। रहे हैं? हाँ, हाँ, नहीं हो पाया। चलिए, कोई बात नहीं, सेकंड लाते हैं, किन्हीं अंतर को लाते हैं। सुमित जी आइए। सुमित सुमित जी आइए। अनम्यूट करके आइए, 2 मिनट के लिए आइए स्क्रीन पे। देखो मैं लाइव दिखा रहा हूँ कुछ आप लोगों को। मैं लाइव कर रहा हूँ। सुमित जी आइए। सुमित जी को अनम्यूट कर दीजिए। सुमित जी आइए, 2 मिनट के लिए आइए प्लीज। हाँ, दीपक जी आपको भी मैं लाऊंगा बिल्कुल। मैंने आपको कोस्ट बना दिया है, अच्छा। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस, सर मुझे है ना एक्चुअली वो जूम चलाना ही नहीं आता है। नो मुझे प्रॉब्लम। हेल्प दीपक सर ही करते हैं एक्चुअली। तो मुझे थोड़ा सा देखना होगा। मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में। मैं मैं टेक्निकल चीजों में फंस जाता हूँ। मुझे गैस ऑन करना भी नहीं आता, मैं हमेशा फंस जाता हूँ। हाँ, मैं मैंने हमेशा कभी भी सबको लाइटर सबको मारूंगा तो वो भभकता है। मैंने सबको अनम्यूट करने का रेट दिया है अभी, तो हाँ, एक एक तो करके। यस, सुमित जी आइए, 30 सेकेंड के लिए आइए प्लीज जल्दी। सुमित जी, हेलो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या सुमित जी? ठीक है। जब तक कुलदीप जी आप आना चाहेंगे, आइए। कुलदीप जी आप आइए। हाँ, कैसे हो रोशन भाई। जी जी बढ़िया। चलिए मुझे पार्टी दीजिए 1 लाख रुपए का अगले वीक। यस चलिए यस, मुझे ये यकीन तो दिलाइए। पहले तो कैसे हो रोशन भाई, आप बहुत अच्छे, जी बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छी स्माइल फेस आ रही है। और हम आपसे कनेक्ट करना चाह रहे थे, बट थोड़ी रीजन से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि हमारी कंपनी के ना 3 ब्रांचेस हमने ओपन कर दिए, और अभी हम आपके लिए फ्लाइट का टिकट भेज रहे हैं, और आपको आना है। होटल जी। में हमने आपके लिए पार्टी रखा हुआ है। विद फैमिली आएंगे तो जहाँ अच्छा लगेगा, नहीं तो आप तो आइए, और हम लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। हम्म। तो हम इस तरह से, मतलब क्लाइंट को हम इस तरह से ज्यादा ग्रेट। करते हैं। अभी अभी क्या हुआ, थोड़ा सा मैं, अच्छा टाइमर लगा हुआ है, सॉरी। हाँ, अभी हमारे सिर्फ क्लाइंट, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ। हाँ, तो अभी ऐसे ही हम क्लाइंट को ना एक हमारा हरिद्वार का इवेंट डन हुआ, बजट कम था, तो उसको मैंने क्लाइंट को 5 वाउचर दिए, 5,000 के। हाँ। हाँ। और वहां से मेरी 2 डील और क्रैक हो गई। चलिए बढ़िया। बट उसको मैंने ये नहीं बोला कि आपको मैं वाउचर दे रहा हूँ, उसको बोला कि अभी हमारी कंपनी ने एक लकी ड्रॉ किया था, हम्म। और उसमें आप लोगों का नाम आया हुआ है, तो मैं आपको वो जो कूपन है वो मैं आपको मेल करता हूँ। ठीक है। अभी मैं ठीक है। सिस्टम में नहीं हूँ, वरना मैं प्रॉपर से आपको प्रोसेस दिखाता। मतलब जी आपके जी। फेस में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्लाइंट आपकी बात माने। माने बिल्कुल। कोई और है जो मुझे, थैंक यू सो मच कुलदीप जी। फिर मैं पर्सनली भी आपको टाइम दूंगा, मेरा नंबर होगा सभी लोगों के पास। आप प्लीज कनेक्ट कीजिएगा जहाँ पे दिक्कत होगी। और कोई ऐसे हैं जो मुझे ये कॉन्फिडेंस दिला दे कि मुझे अभी 5 लाख रुपए का वो पार्टी देंगे पर्सनली? मुझे दिलाइए। चलिए आइए दीपक भाई।
एकदम टॉपिक पे आइएगा और एकदम मुझे पार्टी दीजिए। यस। हाय रोशन भाई, नमस्ते, कैसे हो? गुड मॉर्निंग भैया, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस। तो मेरा कौन, जैसे आपने मेरे को पहली बार भी एक बार गाइड किया था, मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्फिडेंस था। तो उस दिन जब आपने गाइड किया ना, उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। क्लाइंट के सामने अब मैं डरता नहीं हूँ। आपने जो बताया था बिल्कुल, आपने बोला ना कि पार्टी देना है, तो पार्टी ऐसे नहीं कि किसी भी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। अरे रोशन भाई, मैं अब स्टार्ट कर दूं। रोशन भाई, मैं बिहार ही आ रहा हूँ, आपसे आपके पास ही हूँ नजदीक, आइए मिलते हैं। उसमें ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 1 लाख की पार्टी हो। आइए मिलते हैं, मिलते हैं और पार्टी करते हैं। मेरा काम बहुत अच्छा है वहाँ पे, शूट भी, आइए मिलते हैं। देन इवेंट पे क्या कमी है आप देखिए, क्लाइंट के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, और नेक्स्ट डे हम पार्टी रखते हैं। चलिए ठीक है तो भाई, ये मैं आता कॉन्फिडेंस। हूँ आपके शूट पे, मैं आता हूँ, पर मुझे भाई पार्टी यहाँ का जो होटल है बेस्ट मौर्या में ही चाहिए। और भाई वहाँ मिनिमम हाँ। अगर मैं अरे किसी से पार्टी लेता हूँ 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है। तो आप सर, रेडी हो उस एक चीज लाख के लिए? यस यस, 100%। 1 लाख के अगर पक्का? मिलने हैं मैं सच में पार्टी। पार्टी लूंगा दीपक भाई, मैं सच में वन अरे लाख का भी बिल्कुल, पार्टी लेने वाला हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये सोचिए, ये सेशन रिकॉर्ड पे है, आप सोच लीजिए। अरे मैं सर, सच में मैंने आपसे बोल दिया। पार्टी लेने वाला हूँ 1 लाख का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बुकिंग आज करा देंगे आप? ये यस मैं यस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में, देखिए सेशन हंड्रेड रिकॉर्डिंग पे है। परसेंट 100%। आप बताइए, मैं अभी बुक कर देता हूँ। चलिए, अभी होटल दिल बुक कर खुश देता हो हूँ, गया, डेट। थैंक यू सो मच। देखिए मैंने ने कंट्रोल द फ्रेम जो मैंने सिखाया था, मैं कंट्रोल करने का कोशिश करना शुरू किया, पर कॉन्फिडेंट के कारण इन्होंने उस चीज को पकड़ रखा। ये क्लियर है वेदांत ये भाई? क्लियर है कॉन्फिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है? समझ रहे हैं मेरा। कॉन्फिडेंट? हाँ कॉन्फिडेंट। अब मैं यस। थोड़ा सा टॉपिक पे जाऊंगा दीपक भाई, थोड़ा माफ कर दीजिएगा, ओके। बाकी मेरे नंबर है आप लोगों के पास। तो कॉन्फिडेंट को कभी भी है ना बहुत लाइटली मत लीजिए। मेरे पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट है ना जो मुझे बस ये बोलते हैं ना कि जब आप बात करते हैं ना रोशन, तो ये क्लाइंट ने ही मुझे बोला था एक बार, मुझे वो बात याद रह गया था कि रोशन आप जब क्लाइंट जब जब हमसे बात करते रहे थे ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट था, और मैंने अदर फोटोग्राफर से भी बात किया था, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट था ना कि उस कॉन्फिडेंट को देख के मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आई थी कि मेरा काम आप बहुत अच्छे से करवा देंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? तो जब आप कॉन्फिडेंट दिखाते हैं तो क्लाइंट को ये भी मतलब ये कॉन्फिडेंट उनके अंदर जाता है कि आप उनका काम बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एनर्जी है ना वहां से फिर ट्रांसफर होती है। कॉन्फिडेंट इतना बड़ा की है। कभी कभी एक चीज और, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है वो क्या करे, प्लीज समझिए, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है वो क्या करे। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। मैं जब पहला वेडिंग क्रैक करने जा रहा था, समझिए, तो ना ही मेरे को ठीक से नॉलेज था कैमरे का, ना मुझे कुछ नहीं पता था कैसे हैंडल होता है, क्या बीद होता है, कुछ नहीं। प्लीज समझना, कुछ नॉलेज नहीं था। पर मुझे किसी ने कहा कि तुम इधर उधर म्यूजिक वीडियो करते रहते हो, वेडिंग कर लो, अच्छे पैसे हैं उसमें। और वो मेरे नोन में थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें एक क्लाइंट दे रहा हूँ, और वो एनआरआई क्लाइंट थे। प्लीज समझना क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना लाइफ का फर्स्ट वेडिंग कैसे मैंने बुकिंग किया था वो एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी हालत थी खराब। अब सोचो कि जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, और जो क्लाइंट है, जो लड़का है वो यूएसए से और लड़की कनाडा से थी, प्लीज समझना। और सोचो कि मेरा कितना हालत खराब होगा। और मैं जा रहा था उनके फादर से बात करने पटना में, वो यहीं रहते हैं। अब मैं गया बात करने, ना मुझे ठीक से नॉलेज है ना कुछ। तो वो एक छोटा सा वो आता था ईयरबड, वो मैंने लगा रखा था। और मैंने और मैंने एक को कह रखा था कि, मतलब भैया थे, उनको नॉलेज अच्छा था वेडिंग को लेकर। मैंने कहा भैया मैं ये लगाए रहूंगा, मैं क्लाइंट्स के साथ बैठूंगा, बात करूंगा, और मुझे आप है ना जल्दी जल्दी रिप्लाई भी देना, मुझे आप सुन के जल्दी जल्दी रिप्लाई भी देना। मैं उन्हें क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और फर्स्ट डील, वो मेरे लाइफ का जो था, वो मैंने 1.8 में क्रैक किया था। एक साथ वेडिंग हो रही थी, मेरे को कुछ नहीं नॉलेज था, मैं क्या बात करके आना, मेरे को इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि गिरधारी है। उन्होंने कहा देखो इस दिन पैर पूजी है। तो फिर भैया बोले हाँ पैर पूजी मतलब वहां पे पैर पूजा होता है। तो मैं अब सोच रहा हूँ क्या बोलूं मैं। हाँ सर देखिए कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत, देखिए रिचुअल्स है हम लोग के बिहार में, लाइक कितना रिस्पेक्ट और इज्जत दिया जाता है। आप समझ रहे हो उस चीज को मैं कैसे पैरोटिंग कर रहा था। और मेरा हालत खराब था भाई, ये मेरा जो दिल है ना, वो किस लेवल पे ऐसे ऐसे हो रहा था मैं समझ रहा हूँ। आप सोच के देखो कि आपको कुछ आ नहीं रहा, आपको बैठा दिया जाए बात करने के लिए। तो हद लेवल तक मैं जाता हूँ, हद लेवल तक मैं रिस्क लेता हूँ। हमसे गलती भी होती है,
पर मैं देखो, अगर कोई बंदा 1 महीने में मान लो कि 2 रिस्क ले रहा है, तो शायद 1 में सफल हो जाए। 1 महीना 10 रिस्क ले रहा है, तो वो 5 कर ले मान लो, तो उसके मुकाबले इसका जो है रिजल्ट ज़्यादा आ जाएगा। जैसे जल्दी-जल्दी गलतियाँ करोगे तो रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। धीरे-धीरे करूँगा, धीरे-धीरे सीखूँगा, धीरे-धीरे लाइफ में ग्रोथ करूँगा, पैसे कब कमाऊँगा, एन्जॉय कब करूँगा। तो रिस्क ज़्यादा लो, गलती ज़्यादा, कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसा गलती मत करो कि पैर के नीचे से ज़मीन सरक जाए। मैं गलती वैसे ही करूँगा कि अगर ये गलती भी होगी तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर मैं आपका सेशन ले रहा हूँ, मान लो, अब बहुत अच्छे से देखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोगों को मेरे पे कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा सही बता रहा है? भाई जब खुद में नहीं है तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ? जो मैं खुद कर रहा हूँ वही बता भी रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्लाइंट डन होने में बहुत काम आता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप उसे दे दो कोटेशन 1 लाख का, दे दो 1 लाख 20 का, 1 30 का, 1 साइड का, 1.5 लाख का। मैं कितनी बार सेम क्लाइंट को 2 लाख में इधर डन कर लूंगा। एक फर्क था, वो सिर्फ था कॉन्फिडेंस। काफी बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस के कारण आपका जो प्राइस है, आप अपने प्राइस को, ध्यान देना, आप अपने प्राइस से ऊपर पे बेच सकते हो। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपने चीजों को कॉन्फिडेंस से करना शुरू किया ना, तो जो चीजें मान लो कि आप 1.3 में सेल कर रहे हो, 1.5 में बेच रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसने किया ना, तो आप उसमें कम से कम है ना 25,000 रुपया मुनाफा और बढ़ाकर सेम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखना, अगर कॉन्फिडेंस ऐड हुआ तो पर प्रोजेक्ट आप 20-25,000 रुपया ज्यादा में भी उसे बेच सकते हैं। कॉन्फिडेंस कोई छोटी सी चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ, ठीक है। कितनी बार क्या होता है ना कि कभी कभी देखो कहाँ कहाँ भी काम आता है। मैं एक बार में कभी कभी 10 काम हैंडल करता हूँ, ठीक है। और सोचो मेरे पास अभी 10-10 काम है और मैंने ठीक से अभी 1 महीना बाकी है, नवंबर में मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं किया है। अब मैं बहुत जल्दी बुक कर लेता हूँ, मैं बात करता हूँ तो मैं बुक कर लेता हूँ, मैं खींच लेता हूँ, मैं किसी भी तरह लेकर आता हूँ लोगों को। एक चीज ध्यान रखना, वो होता है कॉन्फिडेंस के कारण। कभी कोई शूटर्स भी हमारे लिए जब काम करते हैं ना, आना चाहते हैं ना, जैसे नियॉन परमार जी जो है वो हमारे लिए आ रहे हैं, और 1-2 और है जो वो लोग भी आ रहे हैं, तो रीजन है ये कॉन्फिडेंट है कि वो आएंगे। ये कॉन्फिडेंट के कारण वो आ रहे हैं कि चलो रोशन भाई के पास जाएंगे तो पेमेंट भी टाइमली हो जाएगा, ठीक है। उनके साथ रहेंगे, सीखने के लिए भी चीजें मिलेंगी। वो अपनी चीजों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके साथ जब मैं रहूंगा 10-15 दिन तो एक अलग मजा आ रहा होगा। आप लोग समझ रहे हैं? कॉन्फिडेंट इज द की। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बिजनेस नहीं चला पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे, टीम आपकी बात नहीं मानेगी, हर जगह ये दिक्कत होगा। आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपकी टीम तक बात नहीं मानेगी आपकी। चीजों को कॉन्फिडेंट रखिए। कल क्या हुआ, कल मैं एक प्री वेडिंग शूट कर रहा था, और एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, वहां मेजरली मुझे 80% शॉट्स निकालने थे, 80%। और वहां पे हम लोग अगर सुबह 8 या 9 बजे जाते हैं ना, तो चीजें निकलती हैं शाम तक, तो चीजें आ पाती हैं। कल हम लोग वहां गए बहुत मजे से, 2 बजे, सुनिए 2 बज गया वहां पहुंचने में। ब्राइड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, चीजें डिली हुई, होटल में और लेट हुआ, फिर वो खाना वाना खाते वाते, 1-2 ड्रोन शॉट लेते हुए, कार शॉट लेते लेते 2 बज गया। अब सोचो जिस चीज के लिए मैं 8-9 बजे वहां रहता, यहाँ 2 बज गया, और मेरे पास ठंड का दिन है, 5 बजे तक खत्म, 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है, 3 घंटा था मेरे पास। क्लाइंट बोले कि रोशन क्या होगा, क्या और स्टे करना है, कैसे क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सीधे बोला अपनी टीम मेरी टीम थी, और समझिएगा जो टीम मेरे साथ गई थी ना, वो सेकंड टाइम प्री वेडिंग पे गई थी, वो ट्रेडिशनल फोटो खींचते हैं, सेकंड टाइम मेरे साथ वो प्री वेडिंग पे गई थी। प्लीज समझिए, और मैं उसका फुटेज दिखा दूंगा आप लोगों को। मैं शूटर्स भी तैयार करता हूँ ताकि मेरा कॉस्ट कम है, अपने शूटर्स रहे, कॉस्ट कमता है उससे, ध्यान रखिएगा। मैंने क्लाइंट को कहा सर देखो कितना टाइम नहीं है, छोड़ दीजिए, हमारे पास 3 घंटे हैं और पिक्चर 5 मिनट की बनानी है, तो मैं हूं आपके साथ, मैं कर दूंगा। बस एक चीज करना कि ड्रेस जो है ना विद इन 10 मिनट्स, जब भी मैं बोलूंगा चेंज करने के लिए फटाक से चेंज करना विद इन 10 मिनट्स। और जो मैं बताऊंगा ब्रह्मा की लकीर मान के तेजी में करना शुरू कर देना। आप बिलीव करो, वो क्लाइंट जो सिर्फ कार शॉट लेना था उनका, उसमें 2 घंटा लगाया, वो जो
वो 3 घंटा जिस तरह से वो अपना 100% दे रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कॉन्फिडेंट, ध्यान देना, एक बात बोलूंगा मैं, कॉन्फिडेंट ट्रांसफर होता है, कॉन्फिडेंट ट्रांसफर होता है, ध्यान रखिए। और मेरी टीम जो थी, मैं बता रहा हूं, मेरी टीम ने बोला, जब हम लोग वापस आ रहे थे कार में, तो लगा भैया आप उस समय जो कॉन्फिडेंट दिला दिए ना, कर लिए, अगर आप शूट पे नहीं होते ना तो हो तो नहीं पाता हमसे, ये हम लोग क्लियर थे। कॉन्फिडेंट इज द की। उनके अंदर भी जोश आता है कि कर लेंगे कर लेंगे, निकाल देंगे, कर लेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ है, कॉन्फिडेंट इज द की, ये ध्यान रखिए। और कॉन्फिडेंट कभी भी, अगर आपके टीम मेंबर है तो ये मत बोलिएगा कि आप कर लोगे या आप कर लोगे, कभी नहीं। प्लीज ध्यान रखिए, कभी भी अपने टीम को नहीं बोलना कि यार आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर करेज है, नहीं। हमेशा बोलना है मैं हूं ना, तू खुल के खेल, गलतियां मैं देख लूंगा, तब उसे कॉन्फिडेंट आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंट ट्रांसफर होता है, उसके अंदर नहीं होगा, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बोलता हूँ खुल के खेलना, मैं हूं ना। और मैं देखो रिस्क भी उतना नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्री वेडिंग में कितने फोटोज इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने उसका अलग से पीडीएफ बना रखा था कि ये 25-30 फोटो क्लाइंट को मिल जाए ना, बढ़िया, वो खुश हो जाएगा। तो वो फोटो मैं खुद क्लिक कर लेता था। प्लीज समझिएगा, ठीक है, प्लीज समझिएगा। और अभी जो मेरे साथ जो टीम मेंबर गया था ना, वो बैक टू बैक प्री वेडिंग कर रहा है रेगुलर, 3-4 प्री वेडिंग रेगुलर कर रहा था। तो कहीं ना, सॉरी हाँ, 2 प्री वेडिंग रेगुलर किया उसने, ये तीसरा पे गया था। तो उसके अंदर भी वो फ्लो है रेगुलर, हर 1-2 दिन बीच करके वो प्री वेडिंग पे मेरे साथ जा रहा है। तो एक उसके अंदर फ्लो बना हुआ है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये सभी पॉइंट में से कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा पॉइंट था, सबसे बड़ा पॉइंट था। क्लियर है? चलिए, कितने लोगों को ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि भैया कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा मायने रखता है, कॉन्फिडेंट कितना ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसे यूज कीजिए अपने लाइफ में, यूज कीजिए अपने लाइफ में, यूज कीजिए अपने लाइफ में। मैं कितनी बार कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ क्लाइंट को, सर आप हमसे बात कर रहे हैं ना, मैं शुरू में ही बोल देता हूँ काम तो आप हमसे ही कराएंगे। मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं अपना ऑडियो भेजूंगा, अब मैं अलग लेवल पे बात करता हूँ। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत मेजर चीज है। कभी कभी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ, और आपने भेजा और आपने कॉन्फिडेंस से बात नहीं किया, क्लाइंट को आप पे डाउट होगा कि आपका काम है कि नहीं। मैं कभी कभी, मेरे स्टार्टिंग में मैंने जो भी 2 लाख में काम डन किया था वन साइड का, मैंने किसी और का पोर्टफोलियो यूज किया था, पर मैं इतना कॉन्फिडेंस उनसे बात करता था ना, उन्होंने पूछा तक नहीं। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लीज समझिए, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं, रोशन जी, हाँ वेदांत कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ वेदांत बोलिए, वेदांत बोलिए, बोलिए सर मेरे वेदांत। को ना अभी सर एक चैलेंज आ रहा है, जैसे कि सर अभी चैलेंज हमारा, हाँ, बताइए। सर अभी ना हम लोग ऐड चला रहे हैं, ठीक है। और सर मैं ना एक्चुअली में छत्तीसगढ़ से हूँ। तो हम्म अब सर चैलेंज कर रहा है कि ना, मतलब जो क्लाइंट्स जो आ रहे हैं वो सर बहुत दूर दूर के हैं और ना लो बजट के हैं। तो मतलब जैसे कोई हम्म बोलता है कि 20,000, और सर मतलब अब ट्रैवलिंग का देखोगे, ट्रैवलिंग तो अधिकतर उनका रहता है, लेकिन सर हमारा टीम का कॉस्ट ही अगर हम लोग को 40-50 अगर बैठ रहे हैं, तो सर मुझसे मैं कैसे बात हाँ करूँ कि मतलब मतलब वो बात को मेरे समझे और मैं उसको डील मतलब क्रैक कर पाऊँ। देखो, मैं पहले तो चीज बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा कि मैंने आज तक ऐड नहीं चलाया है, मैं बहुत जीरो हूँ उसमें। पहला चीज तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं शायद इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं जिस चीज में नहीं हूँ मैं झूठ झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आज तक ऐड रन नहीं किया है, ठीक है, मेरा रेफरेंस स्तंभ बहुत अच्छा है, मैं बहुत पकड़ के रखता हूँ, बहुत ज्यादा। और जो क्लाइंट अभी नए होते हैं ना हमसे, जैसे जिनका फेब्रुअरी में काम है ना, मैं उनसे और काम लेते रहता हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। तो सर ये माउथ सेकेंड चीज, रिफ्लेक्स, हाँ माउथ मैं बता रहा रिफ्लेक्स हूँ, आता है कि कैसा है ये? मैं बताता हूँ। देखो, एक तो जो आप काम कर रहे हो ना, क्लाइंट जो होता है ना, जो होते हैं, ऐड से आते हैं, वो कोल्ड क्लाइंट होते हैं, ठीक है, कोल्ड होते हैं, मतलब वो आपको ना जानते हैं ना कुछ। तो एक तो उन्हें टफ करना सबसे टेंशन वाला काम होता है, प्लीज समझना, प्लीज समझिएगा, ठीक है। और अगर आप है ना, एक बार है ना, लाइक जो एडमिन है एक ग्रुप के, उनके पास कनेक्ट्स अच्छे हैं और नॉलेज मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है। एक बार धर्म भैया से कनेक्ट कीजिएगा इस चीज को लेकर, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। देखिए, जो अच्छा कर सकते हैं वो बेस्ट है, लाइक मैं उसमें नहीं हूँ बेस्ट। हाँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि आपको जब अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, तो इसके वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा दिखाइए।
इसके वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा दिखाना है आपको, ये क्लियर है? इसके वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, वैल्यू इंक्रीज करनी होती है प्राइस इंक्रीज करने के लिए। वो एक बड़ा टॉपिक है, वो मैं आगे लूंगा सेशन में, ये बहुत अलग टॉपिक है, ठीक है? अभी थोड़ा ये बेसिक है, बस जल छिड़कना होता है वो है। मैं बताऊंगा कि मैं कैसे डूबता हूँ, मैं से कैसे रिटर्न तक करवा देता हूँ। अगर मान लो कि किसी ने बुक किया है ना, कितनी बार मैं पेमेंट रिटर्न करवा देता हूँ। तो थोड़ा ऐसा हूँ, मैं सपोर्ट भी करता हूँ, मगर मेरा एक एग्रेशन साइड भी है कि अगर मैं अपने बिजनेस को जब बिजनेस के नजर से देखता हूँ, और मैंने ये चीज नोटिस किया है कि वो कंपनी आज मार्केट में भी बहुत अच्छे से खड़ी है जो इस चीज को थोड़ा बिजनेस पर्पज से देखते हैं। मेरी कंपनी है तो मुझे क्लाइंट ज्यादा चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? आप समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा ऐसे रखिए। मैं कितनी बार, मेरे पास कितने सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने कहीं और एडवांस दे रखा था और मैंने एडवांस रिटर्न करवा दिया। कॉन्फिडेंट इज द की, कॉन्फिडेंट इज द की। मैं वो चीजें सिखाऊंगा धीरे धीरे आगे क्या करते हैं, और लाइव भेज दूंगा, मैं ऑडियो भेज दूंगा, वो छोड़ दीजिए। जब मैं बात करता हूँ बोलता हूँ सीधे लाइव भेजूंगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसको मैंने इसलिए थोड़ा लंबा खींचा, लंबा खींचा नहीं बोल सकते, आप ऐसे बोल सकते हैं टाइम लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है ना, अगर ये नहीं रहेगा तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे ना, तो बिजनेस को अगर तेजी से ग्रोथ कराना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखो ना, आपके बिजनेस कौन चला, मतलब कैसे चलता है? आपके पास अच्छे क्लाइंट्स होने चाहिए, आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए ना। तो आपके ऊपर कब कौन यकीन करेगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, तब तो आपकी टीम आप पे वो करेगी। ये क्लियर है? ये क्लियर है? और अपने काम को ज्यादा, आपको अपने काम के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब कॉन्फिडेंट आएगा, है ना? मेरा जो क्लाइंट था, अगर मेरा कोई क्लाइंट ऐसा है ना, कभी कभी वो हवा में बात करता है, मूवी के बारे में बात करता है, तो मैं वहां पे भी अच्छे से जवाब देता हूँ। आप पूछो मुझसे कुछ भी, आप चाहे एरी एलेक्सा का पूछो, चाहे रेड कैमरे का पूछो, पूछो जो पूछना है। मैंने बैठ के अच्छे अच्छे कोर्स कर रखे हैं भाई, जो पूछना है सामने वाले को पूछने दो मेरे से, कुछ भी, कितना भी डेप्थ में पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस कब आती है? जब आप अपने जो भी आपका चीज है, जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया, आपका नॉलेज उस चीज को लेकर, आप जितना डेप्थ करोगे ना, आपकी कॉन्फिडेंस अपने आप आएगी। क्लियर है? तब आप क्लाइंट को सेल कर पाएंगे। और कभी कभी फेक कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, मैंने आपको बताया था कैसा मैंने पहले क्रैक किया 1.8 में, मेरी हालत खराब थी। और एक लाइन है, जाके सर्च भी कर सकते हो कॉन्फिडेंस पे। किसी को कॉन्फिडेंस कम है, सर कैसे आएगा, कैसे आएगा? फेक इट टिल यू मेक इट, कम ऑन, फेक इट टिल यू मेक इट। शुरू शुरू में थोड़ा झूठा कॉन्फिडेंस दिखाइए, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बनेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा। क्लियर है? तो धीरे धीरे फेक इट टिल यू मेक इट, कम ऑन, फेक इट टिल यू मेक इट। अभी ऐसे ऐसे मैं हॉल जा रहा हूँ जहां पे शादी होती है ना, वो मिनिमम मिनिमम 4 से 5 लाख मिलेंगे। मेरी हालत खराब रहती है भाई, जब मैं एंट्री करता हूँ ना अपने स्प्लेंडर से, मेरी हालत खराब होती है कि मैं स्प्लेंडर से एंट्री कर रहा हूँ मुझे इनसे 5 लाख रुपए वाला काम चाहिए, पर मैंने रिश्ते बनाए वहां पे। थोड़ा सा ना डर लगेगा, चीजें होंगी। और इंटरप्रेन्योर का काम क्या है पता है? एक लाइन में समझाऊं इंटरप्रेन्योर का मतलब, तभी आप बिजनेस चलाएंगे। इंटरप्रेन्योर ही बिजनेस चलाता है। इंटरप्रेन्योर का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो अपने कंपनी में। क्लियर है? अपने कंपनी में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। ठीक है, रोशन जी, संगीत जी आ जाइए, कुछ क्वेश्चन है, शायद आपने हैंड रेज किया है। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ कि हाथ उठाने पे लोग ऐसे आते हैं, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच। मैं वेदांत जी का एक क्वेश्चन था एक्चुअली, उसके लिए हैंड हाँ रेज। बताइए बताइए। वेदांत जी का क्वेश्चन था कि मुझे ना बहुत कम बजट में क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं वेदांत जी हैं क्या? यही बैठे हुए हैं? यही होंगे। ओके ओके। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा था, आपकी ही बात में ऐड करना चाह रहा था एक्चुअली, कि सबसे पहले ना उनको अपने कस्टमर को क्वालिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्या बजट है, आपका क्या पोर्टफोलियो है, क्या उसमें 20,000 का सूट करेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए की प्री वेडिंग वाला है या 80,000 वाला है, तो आप 20,000 वाले से बात ही मत करो। अदरवाइज आप कुछ नहीं, अपना टाइम वेस्ट करोगे, कोटेशन भेजोगे, फॉलो अप हिट्स भेजोगे, तो आपका टाइम इतना वैल्यूएबल है कि आप 20,000 वालों पे वेस्ट नहीं कर सकते, उसको इग्नोर करो। सेकंड बात ये है कि अगर सपोज किसी का बजट है, मान लो आपका जो है वो बजट 60,000 प्री वेडिंग करने वाला है, और आउट स्टेशन के क्लाइंट आते हैं, तो हमारे हेल्पिंग हैंड ग्रुप में ही थ्रू आउट इंडिया की हर स्टेट के पर्सन हैं, तो आप उनसे टाई अप करिए,
सपोज आपको कश्मीर की प्री वेडिंग आती है, या आपको कोई जयपुर में प्री वेडिंग करवाना चाहता है, या सपोज किसी भी और स्टेट में करवाना चाहता है, तो हमारे हेल्पिंग हैंड ग्रुप में वहां के ही लोग हैं, आप उनसे सीधे वो करिए, कांटेक्ट करिए। जितना भी होता है, मान लो वो 60,000 में करवाना चाहता है, हमारे हेल्पिंग हैंड ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव हैं, 50,000 में आपको सब कुछ करके दे देंगे, तो आप 50,000 में उनसे करवाइए, 10,000 अपना प्रॉफिट करिए। यही तो इस कम्युनिटी का फायदा है ना। हम लोग सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जुड़े हैं ताकि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर 50,000 है तो वो बच जाएगी। आप ये देखिए कि कौन से लोग हैं जो एफिशिएंट हैं, उस जगह पे बैठे हुए हैं, वो आपका काम कर सकते हैं। आप नेट अपना बीच में 50-60,000 क्लाइंट से लीजिए, 50,000 में काम डन करवाइए, 10,000 अपने कमाइए, दैट्स इट। वेडिंग कर लेना आप शूट उनकी। मैं यही ऐड करना चाह रहा था आपकी बात। बात क्या आ गया था वहां पे कि जैसे कि सर वो ना लखनऊ से थे, मैं छत्तीसगढ़ से था। मैं वेदांत जी, हम ये काम कर सकते हैं, ये सब लास्ट क्वेश्चन एंड हाँ, आंसर में रखें, यस नहीं तो यस मेन मुद्दा जो है वो कवर नहीं हो पाएगा यस टाइम यस पे। जी। तो डेफिनेटली लिखिएगा कहीं पे। कुलदीप जी अगर एंड दीपक जी, अगर इतना जरूरी नहीं है ये टॉपिक, बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं ये तो। ओके दीपक, इज इट ओके? मैं तो अनम्यूट करने का राइट देता हूँ आपको, लेकिन अगर जरूरी है तभी करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको अनम्यूट करने का राइट दिया हुआ है, अनम्यूट नहीं हुआ आपका। रोशन भाई, मेरे को ना एक यही पूछना था आपसे। जैसे आपने अभी फोन का वो बताया, फोन का मतलब कैसे फोन, मैं अभी इसी चीज में थोड़ा सा वो रह जाता हूँ। एक जैसे आपने बताया स्प्लेंडर से जाता हूँ मैं, तो मेरे को भी यही अंदर ये लगता है यार, मैं किसी के सामने जा रहा हूँ, स्प्लेंडर से जा रहा हूँ, या अगर अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो हाँ वो डन होती है। लेकिन जैसे आपने बताया स्प्लेंडर, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं अभी मेरे अंदर बिल्ड हो रहा है। तो अच्छा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि फोन का बताया आपने। हाँ अब मैं बताते हैं। जैसे एंड्रॉयड यूज कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ ना, जब हम्म, मैं अगर मैं स्प्लेंडर से भी जाता हूँ वहाँ पे, आराम से गया, मैंने उनसे आराम से बात किया, तो पहले तो उनके अंदर ये हो जाता है कि चलो ये थोड़ा नॉर्मल बंदा है, और फिर मैं उन्हें शौक देता हूँ। जब मैं उनसे बातें करता हूँ ना, तो देखते हैं इतना छोटा है, इसको इतना नॉलेज है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ हाँ सर हम लोग चीज़ों को ऐसे भी करेंगे, और मैं बहुत खुल के बात करता हूँ, मैं सेल करने के चक्कर में नहीं रहता हूँ, मैं ठीक कभी है। नहीं सोचता हूँ बैठ के सेल करूँ या जो भी है, कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ। फिर मैं उन्हें ये भी बता देता हूँ कि उनका कैसे फ़ायदा होगा, कैसे उनके प्रॉपर्टीज़ को मेरी टीम बहुत अच्छे से शानदार तरीके से शूट करेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मेरे पास अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जिनसे मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो उनसे कैसे उनकी आईडी प्रमोट होगी। तो ये चीज़ें हैं। 4-5 ओके। इन्फ्लुएंसर मैंने ऐसे-ऐसे भी पकड़ रखे हैं कि जिनका आप समझ ही लीजिए पटना के हैं वो, जिनका 1-1 लाख, 2-2 लाख फॉलोवर है। मैंने उनसे रिलेशन ऐसा बनाया कि मेरा मुझे अभी 1 भी रुपया नहीं लगेगा, मैं अपने ऐड जैसे ही उन्हें दूँगा। फ्री में चलेगा, दौड़ेगा पटना में। ये यही चीज अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यही चीज ना मेरे को अभी थोड़ा सा, क्लाइंट के सामने कोई हेजिटेशन नहीं होता, लेकिन अभी जैसे ये इन्फ्लुएंसर हो गया या बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल वाले हो गए, इनसे थोड़ा सा ना मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फेक इट टिल यू मेक इट, मैंने हाँ आंसर तो वो दे आज आज मैंने लिख लिया है, और ये कल से ही स्टार्ट है, कल से अब स्टार्ट देखो है। ना, आप मुझे पार्टी देने वाले तो थे, मगर मुझे पता है 1 लाख की पार्टी आप दोगे नहीं, मगर नहीं आपने वो नहीं, किया अरे बिल्कुल 100%। पार्टी तो मैं अगर उधर की तरफ मेरा कोई शूट हुआ, मैं 100% आपसे मिलूंगा जरूर। ये मेरा पहले से ही गोल है ये। हाँ। मैं भी मिलूंगा, चलिए। ठीक यस। है, चलिए। सिक्स्थ सिक्स्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये गलतियां होती हैं, लोग राहुल करते जी, हैं। हम ये बाद में करेंगे, आप लिख लीजिएगा जो भी आपका हाँ क्वेश्चन है। सो ओके, सो वी विल डू दैट लेटर। या हाँ। थैंक यू। आगे सिक्स बढ़ो। सिक्स सिक्स जो है वो है डोंट चेज, अट्रैक्ट। ध्यान रखिए, डोंट चेज, अट्रैक्ट कस्टमर। रिपीट अगेन समझ, प्लीज। डोंट चेज चेज। मतलब, हाँ CHASE, चेज। ओके। हाँ, लिख दो, डोंट चेज, अट्रैक्ट देम। सब लोगों ने लिख लिया? प्लीज ग्रुप में लिख लीजिए। ओके ओके लिख दीजिए ग्रुप में, जिन्होंने लिख लिया ओके लिख दीजिए। देखता हूँ 34 में कितना ओके आ जाता है। 3, 5, 7, 9, 15, 17,
सब लोगों ने नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखें। कितनी बार हम लोग है ना, जब अपनी चीजों को सेल कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी है ना सेल लाइक ऐसे मत कीजिए, लाइक डोंट बेग फॉर सेल। मैं कभी भी ना अपने क्लाइंट को ना मैं बहुत बेग नहीं करता हूँ सेल के लिए। ये चीजें हैं, करवा लीजिए। सर आपने अपडेट नहीं दिया, क्यों बेग कर रहे हैं? नहीं करना है। एक गलती और होती है, हम तो अपने आप में महान हैं, हम क्यों कॉल करके पूछेंगे? हम कराना है कराए, नहीं कराना है नहीं कराए। यही दोनों का गैप के बीच में एक अच्छा सेल्समैन नहीं, एक अच्छा सेल्स एक्सपर्ट इस दोनों के बीच में चीजों को मेंटेन करता है। आपको मार्केट में ना 2 तरह के लोग दिखेंगे, मैंने फील किया है। जो फोटोग्राफर्स है, मैं बहुत ओपन बोल रहा हूँ, बहुत ओपन बोल रहा हूँ, और इस चीज के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये ट्रू है, जो है तो है। कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो क्लाइंट को बहुत ज्यादा चेज करते हैं, काम करा लीजिए, परेशान करके रख देते हैं उन्हें। कुछ फोटोग्राफर ऐसे होते हैं कि हाँ मेरी बात हुई थी, मैंने कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने भी तो उधर से कॉल बैक नहीं किया। ये चीजें हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? और मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं, मी लिख दीजिए कि ये है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। या तो बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं, या तो फिर छोड़ देते हैं, छोड़े रहते हैं। हाँ, हाँ। या तो बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहेंगे, या तो पूरा का पूरा वो छोड़ देते हैं। कभी भी ना क्लाइंट के पीछे ना आप है ना चेज मत कीजिए, पीछे मत पड़े रहिए, और पूरा छोड़ना भी नहीं है। अब इस चीज को कैसे करना होता है, इसको समझिए, इसको समझिए। क्लाइंट को कभी भी ये फील नहीं कराइए कि आप जो है ना सेल्समैन है। क्लाइंट को कभी भी ये फील नहीं कराना है। क्लाइंट को ये लगना चाहिए, कम ऑन, ये सुनिएगा, ये फील नहीं करा सकते। क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि आप लोग अपने वर्क के एक्सपर्ट हैं, ना कि आप सेल्समैन हैं। अगर आपकी बीडी भी है, आपकी सीआरए भी है, तो वहां पे ये मत बोलिए उनको ये कहने के लिए कि हम इसके सेल्स पर्सन है या ये है। नहीं, जब क्लाइंट आपकी बीडी से बात करे ना, तो उसे ये लगेगा ना कि वो बीडी ही ओनर है। प्लीज समझिएगा, आपकी जो सीआरए या बीडी ही बात करती है उनसे, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ओनरशिप उनके पास नहीं है। उन्हें फील होना चाहिए कि उनके पास ओनरशिप है। अब इसे मैं कैसे करता हूँ ये समझिए, और यहाँ पे काम आता है फॉलो अप हिट्स। यहीं पे काम आता है फॉलो अप हिट्स। फॉलो अप हिट्स का मतलब जानते हैं कुछ लोग क्या समझते हैं कि कैसे ऐसे पैटर्न बना लो और उसके बाद ना ये पैटर्न बना लो और इसको सेल भेजते रहो। ये मैंने 5 ऐसे बना लिया, 7 ऐसे बना लिया, 10 ऐसे बना लिया, इसे भेजो क्लाइंट को। नहीं, वो आर्टिफिशियल लगता है, मैंने नोटिस किया है। और आपके फॉलो अप हिट्स अच्छे हैं ना, तो 2 से 3 फॉलो हिट्स में फॉलो अप हिट्स देने का तो नौबत भी नहीं आना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहा ना क्लाइंट से कॉन्फिडेंट, 2 से 3 फॉलो अप हिट्स में हाँ या ना हो जाएगा काम। अब इसे मैं कैसे करता हूँ ये समझिए, प्लीज समझिए। मान लीजिए मैंने आज किसी क्लाइंट से बात कर लिया, मैंने आज किसी क्लाइंट से बात कर लिया उनके बारे में। अगले दिन या कॉल वगैरह तो मैं नहीं करता हूँ। कितनी बार सुनिए मैं कॉल भी कर देता हूँ। ऐसा होता है, मैं पता नहीं मैं रूल ब्रेक करता हूँ कभी-कभी। मैं रूल कभी-कभी ब्रेक करता हूँ। ऐसा नहीं कि फिर मैंने कॉल किया तो दोबारा कॉल नहीं, कभी-कभी मैं कॉल कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ क्लाइंट को कि उन्हें कब कैसा क्या चाहिए। क्या उन्हें मैसेज करना ठीक है, या मेरी उनसे कन्वर्सेशन ऐसी थी कि मैं डायरेक्ट उनसे बात कर सकता हूँ? प्लीज़ समझिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्स ये छोटी-छोटी चीज़ों को देख के ही बनाना होता है, करना होता है। जैसे कि अगर आप एप्पल आईफ़ोन को देखें, तो वो बेचने के लिए बेग नहीं करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? पहला पॉइंट तो ये समझिए। एप्पल जो कंपनी है, वो अपने क्लाइंट को बेग नहीं करता है खरीदिए, वो अट्रैक्ट करता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है?
पर कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं हो जाती है। स्टीव जॉब आते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, अवेयर करते थे लोगों को, और उनका प्रोडक्ट भी उतना शानदार था। और जब इस चीज़ को धीरे-धीरे किया जाता है, तब जाकर वहाँ से आप एक सेलिब्रिटी मोड में जाते हैं। तब लोग है ना आपको कनेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे आप देखेंगे लाइक वेडिंगनामा है, बहुत सारे ऐसे हाउस ऑफ द क्लाउड हैं। मतलब क्लाइंट लाइक वो काफ़ी बार बहुत लोगों का काम नहीं लेते हैं। वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि आपको दिल है तो आप हमसे काम करवाइए। ये क्लियर है? तो वो ब्रांड बना कैसे? कभी सोचिए इस बारे में कि क्लाइंट हाँ, खुद कैसे बोले कि मुझे आपसे काम कराना है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत आसान तरीका, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मैंने अभी एक रूल सीखा है, जो भी मैं उस पे काम करूँगा, कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ़ अच्छा नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट है ना, अदर लोगों से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैंने सीखा है। वो मैं अपने आप काम में करने वाला हूँ। आपका प्रोडक्ट सिर्फ़ अच्छा नहीं होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए औरों से, सिर्फ़ अच्छा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लाइंट को कैसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कि जब फ़ॉलो-अप हिट्स भेजते हैं, तो अट्रैक्ट होते हैं लोग। और फ़ॉलो-अप हिट्स क्या होता है? कुछ लोग बता सकते हैं यहाँ पे? कितने लोगों को क्लियर है फ़ॉलो-अप हिट्स क्या होते हैं? मी लिखिए। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को ये पता भी है प्रॉपर। फ़ॉलो-अप हिट्स कितने लोगों को पता है? हाँ, कि होता क्या है? कितने लोग यूज़ करते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिव्यम भाटिया, प्लीज़ आप सामने आइए। थोड़ा लाइव लेके जा रहा हूँ ताकि क्लियर हो। दिव्यम भाटिया, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए, इफ पॉसिबल। यस सर। जी, नमस्ते। नमस्कार सर। चलिए, अब थोड़ा लाइव एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बुलाया है। नमस्कार, शायद मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। आवाज़ और चेहरे याद हो जाते हैं एक्चुअली जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो फ़ॉलो अप हिट्स होता क्या है सर? दिव्यम सर, क्या सर, होता है? फॉलो बिट्स जैसे हम किसी क्लाइंट्स को कोटेशंस भेजते हैं, तो उसके बाद हम उसको फ़ोन ना करके फॉलो बिट्स भेजें, क्योंकि फ़ोन करने से कई बार क्लाइंट कहीं बिजी होता है, कभी कहीं बिजी होता है, तो उसको कई बार ठीक नहीं लगता। हुँ, ठीक है कि 3 दिन तक फॉलो हिट्स भेजें, उसके बाद एक कॉल करना बनता है ठीक है। कि मेरा एक 7 क्वेश्चन से 8 फॉलो हिट्स बना के रखें, ताकि जब हम उसको रोज फॉलो बिट्स रखें तो हम उसके टच में रहें। ये मेरा एक ये जरूर क्वेश्चन है। ये जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन ये दिव्यांशु, जरूर जैसे है कि मैंने पूछा आपसे कि ये फ़ोन क्या है? और हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये हम फ़ोन उन्हें भेज रहे हैं या दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है फ़ोन क्या है? ये तो ठीक है, हम लोग फ़ोन को से गेम खेलते हैं। फ़ोन है क्या? फ़ॉलो आ, बिट्स है क्या? होता क्या है? है क्या? वो मैं पूछना चाहती फॉलो हिट्स एक क्लाइंट के साथ टच रहने का एक जरिया होता है, उसको बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं कि अगर हम किसी की इंक्वायरी करते हैं, मान लो मेरे को एक स्कूटी लेनी है और उसकी इंक्वायरी करते हैं, तो फ़ोन नहीं करते, वो ऑटो लगा देते हैं और उनको रहता है कि रोज एक फॉलो बिट भेज दें, ताकि क्लाइंट हमारे टच में रहे, कि क्लाइंट को याद रहे कि हाँ मैं इसके साथ जुड़ा था। क्योंकि क्लाइंट जब ऑनलाइन कोटेशन लेता है, तो एक बंदे से नहीं लेता, कम से कम 15 लोगों से लेता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में ये हूँ। है, क्योंकि मेरा भी अभी तक जितना भी बिजनेस है वो रेफरेंस के साथ ही है। ऑनलाइन में उतरता हूँ, फिर चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, चढ़ता हूँ, बट रेफरेंस का बिजनेस ज़्यादा आसान लगता है बजाय ऑनलाइन के। ऑनलाइन में ये रहता है कि जब वो 10-12 लोगों से कोटेशन ले लेता है, तो कुछ एक फोटोग्राफर टच में रहते हैं और कुछ एक उसको छोड़ के चले जाते हैं, फॉलोअप नहीं करते। हुँ, हुँ, ठीक है, ठीक है। अभी है मोमेंट्स गैलरी, आप अनम्यूट कर दीजिए। प्रज्ञेश जी, आपको भी अभी जस्ट मैं लाइन पे लूँगा। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा बताया। कुछ क्वेश्चन्स और हैं मेरे। मोमेंट्स गैलरी आपका शो कर रहा है, आप एक छोटे से बेबी के साथ हैं। हाँ, ठीक है। हाय रोशन भाई, गुड जी, आफ्टरनून, नमस्कार। जी, गुड गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून। सॉरी। रोशन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच है, बहुत अच्छे से मतलब आप ये सेशन लीड कर रहे हो, चेयर कर रहे हो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ अस।
just to coming to the point, when you ask na कि follow up hits actually क्या है, it is basically like as we all have learned कि कोटेशन भेजने के बाद सबसे पहले हमें सिर्फ एक बार कॉल करके कस्टमर को बताना है कि हमने कोटेशन भेज दिया है फॉर योर रिव्यू एंड कंसिडरेशन, एंड उसके बाद what we have to do, we have to create a brand recall value एंड उन फॉलोअप हिट्स को उस तरीके से डिजाइन करना है कि जब भी हमारा क्लाइंट उस मैसेज को पढ़े या उस लिंक पे जाए तो उसको इतना कॉन्फिडेंस और इतना कन्विंस वो हो जाना चाहिए कि अगर मैं इस को सिलेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस और कुछ इस तरीके की क्वालिटी मुझे भी इनसे मिल सकेगी विदाउट डिस्टर्बिंग देम ड्यूरिंग देयर बिजी आवर्स। ये जो मेन मैसेज है मुझे तो यही समझ आता है। जी जी, काफी बढ़िया। प्रज्ञेश जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका लाइक सिर्फ मोमेंट हेलो गैलरी से। अच्छा ठीक है, हाँ आइए प्रज्ञेश जी, नमस्ते। हेलो नमस्ते रोशन जी। जी नमस्ते। सर मेरे एक एसओ क्वेरी था। अभी एक मेरे पे मेरा इंस्टाग्राम से एक मेरे को इंक्वायरी मिली थी, पार्टी ने इंक्वायरी करी थी। अभी उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा था तो उन्होंने शायद इंक्वायरी करी है। तो फिर मैंने उसे ऐसा पूछा, पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या रेट है, क्या ऐसा है वैसा है। फिर मैंने उसको 2 दिन छोड़ दिया। उनका 2 लाख बोला कि भाई अभी कुछ उन्होंने मेरे सामने से प्रज्ञेश जी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया मैं एक मेरे रिक्वेस्ट को। करूंगा, आप जी चाहते हैं कि मैं अगर आपकी ये बात सुनूं हाँ तो ये बात को लाइक मुझे एड्स के बारे में नहीं आता था तो मैंने कॉन्फिडेंस और स्माइल दिखाया। आप ये बात को दोबारा बोलेंगे कॉन्फिडेंट और स्माइल के साथ, तब मैं सुनूंगा, नहीं तो नहीं। चलिए तो शुरू ऐसा करिए। बोल रहा था मैं हाँ, कि पार्टी को मैं कॉल करूं या नहीं नहीं करूं, स्माइल मेरे नहीं को है, थोड़ी स्माइल नहीं है, मुझे मुझे ऐसा चेहरा नहीं। हाँ हाँ, अब बोलिए। गुड। और मेरे को ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैं पार्टी को कॉल करूं या नहीं करूं। मैं एक बार मैंने मैसेज किया था उनको कि भाई हाय सुमन जी, हाँ कैसे हैं आप। आपने मेरे पे इंक्वायरी करा था तो बोला था कि सॉरी मैं आपको 2 दिन में कॉल करती हूँ। फिर अभी 3-4 दिन हो गया, वापस कॉल नहीं आया। तो हाँ, उसको मैं नहीं कैसे करेंगे हैंडल क्लाइंट, मुझे करूँ। पता है। हाँ, देखिए, हाँ जब भी क्लाइंट बोलते हैं ना, अब मैं हाँ क्लाइंट हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जी तो ठीक है, आप क्लाइंट बन के बात करो मेरे से, ठीक है? हाँ जी कि हाँ प्रज्ञेश जी, आपका चीज़ तो काफ़ी अच्छा था। लाइक है ना, मैं आपसे है ना 2 दिन बाद कनेक्ट करता हूँ इस चीज़ पे, ठीक है? आप मुझे ओके जवाब दीजिए। आपने ओके कर दिया ना बस? सर दिक्कत नहीं है। अब हाँ अब आप क्लाइंट बन के अब मैं फोटोग्राफर बन के बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है? चलिए मैं हाँ फोटोग्राफर जी हूँ, आप क्लाइंट की तरह मुझसे अभी बात कीजिए, लास्ट वाला जो था। सर, ये आपका इंक्वायरी मैंने मेरे आपने इंस्टा आईडी पे देखा था। हुँ। पोर्टफोलियो तो मेरे को सही लगा। और आपको कैसा लगा मैसेज पोर्टफोलियो? मैसेज पे मुझे ये बताइए, मैसेज पे प्रवीण जी आपको हाँ कैसा लगा? अच्छा कैसा लगा लगा था। आपको हमारा पोर्टफोलियो? अगर मैं उसमें अच्छा ये लगा। पूछूँ कि आप अगर 1 से 10 में रेटिंग देना चाहेंगे, तो आप मुझे क्या रेटिंग देंगे उसमें, हमारे पोर्टफोलियो पे? 8-9 रेटिंग। अच्छा, चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। लाइक देखिए, हम लोग तो अपना काम करते हैं और लाइक आप नो डाउट आपको अच्छा लगा, तो नो डाउट हमारी टीम बिल्कुल चाहेगी आपके लिए वर्क करना। तो मुझे फिर आप बोलिए कि 2 दिन में बोलिए आप। सर मैं आपको 2-3 दिन में कांटेक्ट कर सकता हूँ। 2-3 दिन में 1 सेकंड रुकिएगा प्रज्ञेश जी, 1 सेकंड मुझे चेक करने दीजिए अपना शेड्यूल। आज संडे है। प्रज्ञेश जी, क्या हम लोग लाइक ट्यूसडे को कनेक्ट करेंगे या वेडनेसडे को? मैं अपना भी शेड्यूल देख रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा आपको। उस कौन से टाइम पे दिन आप मेरे कनेक्ट कर को सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से हम दिन दोनों में? को हाँ ट्यूसडे को चलेगा, हम दोनों ट्यूसडे कनेक्ट को हो सकते हैं। ठीक है। 1 सेकंड प्रज्ञेश जी, ट्यूसडे को ना एक छोटा-सा शूट तो है हमारा, लाइक वो एड शूट है, 1-2 घंटे का, हम लोग ऊपर-नीचे उसमें कर सकते हैं। तो मुझे टाइमिंग बता सकते हैं किस समय मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ? ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लाइक आप हमारी जो हाँ, आपका जी आपका बताइए। शेड्यूल कैसे रहेगा और कब तक आप फ्री हो जाएंगे। क्या हम लोग मॉर्निंग आपका कनेक्ट कर दोपहर सकते हैं प्रज्ञेश जी? 12 बजे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपसे? क्या मैं 12 बजे आपसे ओके कनेक्ट कर ओके सकता हूँ? हाँ, इनफैक्ट ओके थैंक इनफैक्ट प्रज्ञेश जी, अगर मैं आपसे कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ 12 बजे और शायद आपकी शेड्यूल अगर उस समय ऑक्यूपाई होगी, मान लीजिए, तो इज़ इट ओके कि मैं दोबारा अगर 12 बजे आपसे बात नहीं होती है,
तो या तो मैं फिर 3 बजे कनेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, तो या तो फिर मैं एक बार 10 बजे कनेक्ट करूँगा। इज़ इट ओके प्रज्ञेश जी? ओके ओके इज़ इट ओके? जी, जी। यस ओके थैंक यू सो मच प्रज्ञेश। सर रोशन जी अब क्या किया आपने उसे हाँ, टाइम ले हाँ लेके। हाँ ये चीज़ें रखिए क्योंकि आप 12 बजे कॉल करोगे ना उसको, उसको दिल में डर रहेगा। अभी नहीं उठाऊँगा फिर ये मेरे को 3 बजे फ़ोन करेगा, फिर ये मेरे को 10 हाँ बजे फ़ोन करेगा। हाँ सही बात ठीक है है? और मैं इसलिए ये भी अच्छा था कि मैं एक बार उठा ले और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा। आप जैसे क्लाइंट हैं, तो मैं बोलता हूँ सर एक रिक्वेस्ट और है प्रज्ञेश देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेस्ट टीम आपके लिए जाए और हमारे पास लास्ट 1-2 स्लॉट बचे हैं और लाइक वो भी बुकिंग पे है। तो अगर जो भी होगा ना, मैं कोशिश करूँगी उस दिन जब आपसे बात हो ना, तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए। जो भी आपकी तरफ से हाँ है, ना है, क्योंकि देखिए मेरे हाथ में एफर्ट है, अब भगवान तो आप हैं लाइक आपके हाथ में है सब कुछ। तो मैं चाहूँगा उस दिन जो भी हाँ या ना है, आप हमें बिल्कुल खुल के बताइए क्योंकि मेरा आपका रिश्ता सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि अब मैंने सिर्फ़ आपसे वो काम ले लिया, नहीं, मेरा आपका रिश्ता वैसा नहीं है। मेरा आपका रिश्ता बहुत अटूट रहेगा और नो डाउट अगर किसी कारण से नहीं भी हो पाए, तो मैं फ्यूचर में बिल्कुल आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपसे मुझे रेफरेंसेस तो चाहिए होंगे। आप समझ रहे हो? सही अगर बात वो सही मुझे बात काम नहीं भी देता है ना, मैं उससे ऐसा बनाए रखता हूँ कि मेरे को फ्यूचर में उससे काम चाहिए ही चाहिए। कितने क्लाइंट्स हैं ना रोशन जिनका वेडिंग में नहीं करता हूँ, पर मैं उससे फिर काम लेता हूँ। ये क्लियर है? जी जी अगले टाइम से थोड़ा ऐसे यूज़ करेंगे आप? ठीक है सर और एक ऐसा वो ऐसा पूछ रहा था सर रोशन जी के हुँ, अभी उन्होंने मेरे को ऐसा लगा कि मैं उसको कनेक्ट करूं या नहीं करूं कि भाई उन्होंने मेरे को मैसेज छोड़ दिया था कि भैया सुनिए, मैं 2 दिन के बाद कॉल करूंगा बेशर्म होके कीजिए। हाँ बेशर्म होकर कीजिए। अच्छा सीधा-सीधा बात। करिए। हाँ कि भाई अदर ओके, वैसे मैं कितनी बार कर देता हूँ। हाँ, और ये उसे डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए मैं पूछता भी हूँ कि सर आप कहीं और भी देख रहे हैं कुछ ऐसा तो प्लीज़ मुझे बताइए क्योंकि मैंने अपने बेस्ट टीम आपके लिए होल्ड कर रखे थे। तो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं कि आप पे मैं गिर भी रहा हूँ और उसे मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भैया बेस्ट टीम होल्ड रखा है, शायद वो कहीं और भी चला जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सही है बात सही है उसके दिमाग में डाल रहा हूँ कि ना भी है तो मुझे बोलिए क्योंकि जल्दी-जल्दी कराना होता है। देखो जिसको कराना होगा जल्दी करा लेगा। बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला जल्दी हाँ नहीं बोलता, वो कहीं और ना कहीं और किया रहेगा और 1 महीना आपका भी अलग रहेगा एनर्जी खींचता है। ऐसे और करो रोशन जी उनको मैं मैं कोशिश करता हूँ ना 1-2 दिन में मैं कोशिश करता हूँ खत्म हो जाए, मैं उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। सेल्स में ये होना चाहिए आप और, लोग ये एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कि 1 जो 2 से 3 दिन में खत्म करो सेल्स, खत्म करो उस और क्लाइंट को क्लियर करके। जी जी और उनको पहले मैं फॉलो अभी 2-3 दिन तो हो गया मेरा 4 एक दिन हो गया तो मैं उसको पहले फॉलो फिर भेजूं कि या फिर डायरेक्टली कॉल कर लूं फॉलो अप हिट्स क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कोई फ़ोटो भेज देंगे या कुछ भेज देंगे। मेरा मोस्ट ऑफ द फॉलो हिट्स क्या होता है ना, फेस वाला होता है। अभी मैं प्री वेडिंग पे गया था ना, जो मेरे 4-5 क्लाइंट थे ना, सबको बना-बना के भेज रहा था मैं। मैं अपना काम करते रहता हूँ, आपको पता है। मैं बैठा नहीं हाँ रहता, मैं सही लिस्ट है बना के रखा रहता हूँ पेज पे। मेरे से सिस्टम वाला काम जल्दी नहीं होता, मैं पेज पे बना के दिखाता हूँ कि ये इतने क्लाइंट है ना, मेरा कोशिश होता है कि मंथली मैं लाइक 6-7 अच्छे क्लाइंट डन कर दूँ। तो खुश हो जाता हूँ मैं उसमें 8-9 लाख का रेवेन्यू हो जाता है तो मैं सोना-चांदी खाता नहीं हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। उससे तो सही बात ठीक है, मैं ऐसे खुश हूँ, मेरे को मेरा भी मेन अभी मोटिव है, मेरे को सेल्स मजबूत करना है। अब्दुल्ला सर के यहाँ से आपने लिया था सेशन कम से कम 2 बार हाँ, तो शायद हो हाँ, चुका है अभी तीसरी हाँ, बार भी सुन रहा हूँ अच्छा हाँ, हाँ। 2 बार जी, तो सुन और लिया इसे अप्लाई भी कीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना देखिए, बहुत सारे लोग हमें हाँ पर्सनली मैसेज करते हैं। कल भी आया था, परसों भी आया था और मैं जब देखता हूँ ना लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मैसेज क्या आता है, वो जो काम कर रहे हैं ना वो मुझे भेजते हैं कि भैया मैं ऐसे वीडियो अच्छा मैंने बनाया है, मैं ऐसे भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, आपने कदम बढ़ा दिया ना बहुत बड़ी बात है। और सेल्स एक्सपर्ट जल्दी-जल्दी